गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास 5th का जो मैथ है उसका चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे। आप सभी बच्चे अपनी बुक्स निकाल लीजिए और जैसे जैसे मैं बुक्स में लिखूँ आप मेरे साथ बुक्स में लिखेंगे। जो भी अभी हम सॉल्यूशन करेंगे वो फिलहाल हम बुक में करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन मैं कॉपी में करने को कहूँगा आप सिर्फ वही वही कॉपी में करेंगे, अदरवाइज़ आपको सब कुछ बुक में ही फिल करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हमारा चैप्टर का नाम है मैपिंग योर वे। अपने वे को मैप पर दिखाइए। जैसे हमने इंडिया का मैप देखा, यूपी का मैप देखा, वर्ल्ड मैप देखा है, इसी तरह से अपना वे जो हमारा रास्ता है उसको मैप पे दिखाना है। देखिए, मैप देखने से पहले मैं आपको कुछ डायरेक्शन बता देता हूँ। मैंने आपको पहले बताई थी, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, लेफ्ट में ईस्ट, लेफ्ट में इधर लेफ्ट साइड में वेस्ट और राइट साइड में ईस्ट। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे साउथ ईस्ट, यहाँ पे साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ नीचे साउथ, फिर से ध्यान रखेंगे इधर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ऊपर, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। देखिए अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। आशी इज गोइंग टू इंडिया गेट टू सी द रिपब्लिक डे परेड विद द अदर चिल्ड्रन ऑफ हर स्कूल। आशी इंडिया गेट पे जा रही है। इंडिया गेट का है नई दिल्ली में। रिपब्लिक डे की परेड देखने। रिपब्लिक डे कब होता है हमारा? 26 जनवरी। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को। आशी इंडिया गेट पे जा रही है रिपब्लिक डे की परेड को देखने विद अदर चिल्ड्रन ऑफ हर स्कूल, जो भी उसके स्कूल के और बच्चे हैं उनके साथ में। एज द चिल्ड्रन सेटल डाउन, जैसे ही चिल्ड्रन नीचे बैठे, दे हियर समथिंग अबाउट इंडिया गेट ऑन द लाउड स्पीकर। उन्होंने इंडिया गेट के बारे में लाउड स्पीकर पर सुना। टू द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट इज इंडिया गेट। प्रेसिडेंट के राइट में इंडिया गेट है। प्रेसिडेंट के राइट में इंडिया गेट है। दिस वॉज बिल्ड इन मेमोरी ऑफ द इंडियन सोल्जर हु डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये जो भी हमारे सोल्जर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डाइड हुए थे उनकी मेमोरी में बनाया गया है। मतलब अगर हम देखें तो इंडिया गेट नई दिल्ली में है और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी हमारे सोल्जर्स मार्टियर हुए थे, शहीद हुए थे, उनकी याद में ये बनाया गया है। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल सिटिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ राजपथ, द मेन रोड अलोंग विच द परेड पासिस। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, सिटिंग ऑन द बोथ साइड ऑफ राजपथ, वो राजपथ के दोनों तरफ बैठे हैं। राजपथ क्या है? राजपथ क्या है? द मेन रोड अलोंग विच द परेड पासिस। राजपथ वो मेन रोड है जिससे परेड पास होगी, झांकी निकलेगी। चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग्स दे कैन सी अराउंड देम। बच्चे उन बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं जो वो अपने चारों तरफ देख रहे हैं। सर टोल्ड अस, ओके, देखिए जैसे ऊपर आया, लुक अदिति दिस इज इंडिया गेट। लुक अदिति दिस इज इंडिया गेट। बच्चे ने, ये देखिए सरदार जी ने अदिति से कहा, अदिति देखो ये है इंडिया गेट। बच्चों तो आपको जो अपने यहाँ पर दिख रहा है गेट सा बना हुआ, यही हमारा इंडिया गेट है। ठीक है, सर टोल्ड अस दैट राष्ट्रपति भवन फेसेस इंडिया गेट। राष्ट्रपति भवन फेसेस इंडिया गेट, सो दैट लास्ट बिल्डिंग ऑन आवर राइट साइड मस्ट बी राष्ट्रपति भवन। इन्होंने कहा कि सर ने हमें बताया कि राष्ट्रपति भवन इंडिया गेट के सामने है। सो दैट लास्ट बिल्डिंग, वो जो लास्ट बिल्डिंग है, अभी अदिति क्या करिए, देखिए ये बच्चा क्या कह रहा है कि जो राइट, मतलब जो सबसे राइट में बिल्डिंग है जो हमारे राइट साइड में है, वो क्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति भवन होना चाहिए। अब देखिए, हियर इज अ फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर। यहाँ पर एक फोटोग्राफ है जो हेलीकॉप्टर से लिया गया है। यू कैन सी राजपथ, आप राजपथ देख सकते हैं। द रोड विच जॉइंस इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन, वो रोड जो इंडिया गेट को राष्ट्रपति भवन से जोड़ती है। मार्क वेयर ऑन राजपथ विल अदिति बी, उसको मार्क करें जहाँ पर राजपथ में अदिति होगी। अब देखिए अदिति के राइट साइड में, देखिए अदिति क्या कह रही है कि मेरे राइट साइड में राष्ट्रपति भवन है और लेफ्ट में इंडिया गेट है ना। अदिति ने यही कहा ना, देखो लुक अदिति, अदिति देखो
अदिति ने कहा लोग इट्स इंडिया गेट। ये अदिति अगर खड़ी है तो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ इंडिया गेट है और राइट हैंड की तरफ इसके राष्ट्रपति भवन है। तो अब देखिए अगर हम अपना मैप देखें बच्चों, ये मैप जो हमारा पूरा है, ये देखिए ये हमारा इंडिया गेट है, यहाँ सबसे नीचे। इसको रेड कलर कर लेता हूँ ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे, देखने में। ये देखिए ये हमारा इंडिया गेट है और वो जो सामने, बिल्कुल वो जो सामने है, ये क्या है हमारा राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन। अब अदिति कहाँ पे होगी? अदिति यहीं कहीं पे बीच में होगी, यहाँ किसी रोड पे, इनमें से किसी रोड पे होगी। रीज़न, उसके राइट में राष्ट्रपति भवन और उसके लेफ्ट में इंडिया गेट है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें इसने हमें क्या दिखाया है बच्चों? इसने हमें मैप दिखाया। देखिए मैप, ये मैप क्या कह रहा है? ये कह रहा है मैप, ये रहा राष्ट्रपति भवन। अगर हम रियल में देखें तो ये रहा राष्ट्रपति भवन, ये राष्ट्रपति भवन, इसको मैं आर कर लेता हूँ, ये भी हमारा आर यहाँ पे हो गया राष्ट्रपति भवन। फिर ये देखिए अब हम यहाँ पे रोड काउंट करते हैं। देखिए क्या काउंट करेंगे? रोड। पहला विजय चौक, दूसरा रफ़ी मार्ग, तीसरा जनपथ, चौथा मानसिंह रोड और ये पांचवी एक छोटी सी रोड है। फिर ये हमारा इंडिया गेट आ गया यहाँ पे। ये वाला जो बीच में है ये क्या है? हमारा इंडिया गेट। अब देखिए तो अगर हम गौर करें तो ये सबसे पहली रोड है बच्चों। यहां देखिए ये कौन सी रोड होगी? मानसिंह रोड। फिफ्थ नंबर रोड होगी, सॉरी फोर्थ नंबर रोड हो गई। थर्ड नंबर पे जनपथ हो गया। इसकी तुलना यहाँ पे आप राइट वाले मैप की तुलना लेफ्ट से कीजिए। ये जनपथ हो गया, ये रफ़ी मार्ग हो गया और ये विजय चौक हो गया सबसे लास्ट में। रफ़ी मार्ग है ना। तो अब देखते हैं, अब ये क्या कहता है? मैच द मैप एंड द फोटो। हमने इस फोटो और मैप को मैच कर लिया और ये बीच में, सबसे बीच में क्या है? ये जो सबसे बीच में है ये वाली रोड कौन सी है? रफ़ी मार्ग, मतलब ये वाली जो रोड है, ऐसे क्रॉस जो रोड जा रही है। देखो मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। जो विजय चौक है बच्चों मेरे, वो कौन सा है? देखिए विजय चौक, राष्ट्रपति भवन के सामने जो पहली लेन है वो विजय चौक है। तो राष्ट्रपति भवन के सामने जो पहली लाइन है वो ये जा रही है यहाँ पे। ये देखिए ऐसे ये जा रही है ऐसे, ये विजय चौक हो गया। दूसरा रफ़ी मार्ग हो गया, ये देखिए जो रास्ता से जा रहा है यहाँ से, ये रफ़ी मार्ग हो गया। थर्ड जनपथ, ये देखिए जनपथ ये जा रहा है इसके सामने सामने बिल्कुल। फोर्थ मानसिंह रोड, ये मानसिंह रोड हो गई। फिर हमारा इंडिया गेट आएगा। पीछे देखो यहाँ ये छोटी सी रोड दिखाई नहीं, यहाँ पे कहीं पे होगी इधर। अब देखिए तो अब अगर हम देखें बच्चे तो ये हमारा राष्ट्रपति भवन हो गया सीधा। अब इसमें देखते हैं, इसने हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा? हैव यू सीन अ मैप ऑफ अ सिटी? क्या आपने किसी सिटी का मैप देखा है? लुक एट मैप वन। इस मैप वन को देखिए, देखिए मैप वन है ना ये वाला हमारा। लुक एट मैप वन, मैप वन को देखिए, मैच इट विद द फोटो एंड फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट इज। इसको इंडिया गेट पे मार्क कीजिए, ड्रॉ इट ऑन द मैप, और कह रहा है इसको मैप पे ड्रॉ कीजिए। तो अब हमने क्या किया? अब आपको क्या करना है? अपनी बुक में पेंसिल लेनी है और पेंसिल से जहाँ पर ये बना हुआ है ना, यहाँ पे आप एक ऐसा गेट सा बना दीजिए इस जगह पे। ठीक है, गेट सा बना देंगे और यहाँ ऐसे लाइन खींच के लिख देंगे इंडिया गेट, कि हमने मैप पे लिख दिया कि हमारा इंडिया गेट है। ठीक है, इसने कहा हैव यू सीन अ मैप ऑफ अ सिटी? क्या आपने किस सिटी का मैप देखा था? तो हम लिख सकते हैं आंसर नंबर 1, यस आई हैव सीन अ मैप ऑफ सिटी। मैंने सिटी का मैप देखा हुआ है। अब यहाँ पे हमने ऐसे इंडिया गेट ड्रॉ कर दिया। अब नेक्स्ट आइए, ये बुक में ड्रॉ करना आपको। सम रोड्स आर शोन इन द पार्ट ऑफ द मैप, लुक फॉर देम इन द फोटो। कह रहा कुछ रोड्स आपको दिखाई हुई है मैप में। बिल्कुल हमने देख लिया, विजय चौक दिखाया गया है, रफ़ी मार्ग दिखाया गया, जनपथ दिखाया गया, ये मानसिंह रोड दिखाई गई है ना, ये मानसिंह। और ये बीच में सबसे बीच में देखो ये जो लंबे वाला रास्ता है ये वाला,
ये जो यहाँ तक आ रहा है लास्ट तक, ये बीच में, ये कौन सा रास्ता है? ये हमारा राजपथ। राजपथ मैंने देख लिया। तो हमने सारी मैप पे रोड मैप मार्क कर ली। सम रोड्स आर शोन इन द पार्ट ऑफ मैप 1, लुक फॉर देम इन द फोटो। तो हमने इसको क्या कर दिया? लुक कर दिया। अब क्या रहा? थर्ड क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए, नेम द रोड्स यू विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। क्या राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक आते आते आपको कौन कौन सी रोड मिलेंगी? ठीक है, मतलब राष्ट्रपति भवन से यहाँ से लेके यहाँ तक आते हुए तो हमने लिख देंगे हमें कौन कौन सी रोड मिली, बस सिर्फ रोड लिखनी है। विजय वाला तो चौक है, रोड थोड़ी है। रफी मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड, तो लिख देंगे। नेम द रोड, तो हम लिख सकते हैं रफी मार्ग, और उसके बाद क्या मिला था हमें? जनपथ एंड मानसिंह रोड। मान सिंह रोड। आप देखिए ना, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये हमारा राष्ट्रपति भवन है। जब हम यहाँ से, ये चलो मैप में देखिए, राष्ट्रपति भवन से यहाँ पे है, ये तो विजय चौक है, उसने रोड पूछी। पहला मार्ग कौन सा पड़ा? रफ़ी मार्ग। दूसरा जनपद मार्ग, तीसरा मानसिंह रोड, ये रोड पड़ी तो हमने लिख दी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लुक फॉर द नेशनल स्टेडियम इन मैप 1। कह रहा नेशनल स्टेडियम देखिए मैप 1 में, कैन यू सी इट इन द फोटो। देखिए नेशनल स्टेडियम है यहाँ पे, मतलब इंडिया गेट से आप ऐसे बाहर निकलेंगे, बाहर निकलते एक चौक पड़ेगा, उस चौक के पार करके नेशनल स्टेडियम पड़ेगा। तो ये हमारा इंडिया गेट से हम बाहर निकलेंगे, इंडिया गेट से हम बाहर आए, बाहर निकलते तो खैर एक चौक सा आ गया, ये स्टेडियम नहीं है, तो सिर्फ इंडिया गेट का एक पार्ट है। हम बाहर आए, यहाँ पे चौक सा पड़ा, इस चौक से आगे चले तो यहाँ पे स्टेडियम होता है, यहाँ होता है स्टेडियम, बट वो मैप में तो दिख रहा है पर यहाँ नहीं आया, फोटो में नहीं आया, क्योंकि देखो ना रोड जानी चाहिए, ऐसी रोड जाने के बाद है वो, रोड जाने के बाद। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे, इसने पूछा कैन यू सी इट इन द फोटो, तो उसमें लिख देंगे नो आई कैन नॉट सी। एस डबल आई कैन नॉट सी इन द फोटो, मुझे मैप जो है वो फोटो में नहीं मिला। अब देखिए नेक्स्ट, द सेंट्रल हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है? जिसकी 6 साइड होती हैं। अब अगर हम इसकी गौर से करें, देखो यहाँ पे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, ये हेक्सागन बना हुआ है एक सेंट्रल हेक्सागन, सेंटर में एक हेक्सागन बना हुआ है। तो अगर हम देखें ऊपर, सबसे ऊपर जन, इफ़ वी जूम इन टू लुक मोर क्लोजली वन पार्ट ऑफ द मैप इट लुक्स लाइक दिस। क्या अगर हम इसको और क्लोजली देखें तो मैं ऐसा दिखाई देगा, ये जनपथ, ये मानसिंह रोड, ये शाहजहाँ रोड, देखो ये इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, बाद में कर लेता हूँ ब्राउन। देखिए ये जनपथ है, ये अकबर रोड, ये देखिए यहाँ पे राजपथ, अशोका रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कोपरनिकस मार्ग, तिलक मार्ग, है ना, पुराना किला रोड, शाहजहाँ रोड, शेर शाह रोड, सॉरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग, पंडारा मार्ग, शाहजहाँ रोड, मानसिंह रोड। तो ये बहुत सारी रोड है ना। उसके बाद यहाँ देखिए बीच में इंडिया गेट, तो काफ़ी सारी रोड जो इंडिया गेट को कवर करी हुई है, वो बहुत सारी रोड है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम देखेंगे, अब आपको मैंने सारे नाम दिखा दिए ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहेगा। ये चिल्ड्रन पार्क है, ये स्टार कर रखा है चिल्ड्रन पार्क है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लुक एट द शेप ऑफ द येलो एरिया। आप येलो एरिया की शेप देखिए, हैव यू सीन दिस बिफोर। कह रहा कि आपने इसे पहले देखा है। हाउ मेनी साइड्स दिस हैव, लुक एट द शेप ऑफ द येलो एरिया। आपने येलो एरिया की शेप देखी। हैव यू सीन दिस शेप बिफोर, क्या आपने इसको पहले देखा है। हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव, इसकी कितनी साइड्स है। तो इसमें आप यहाँ लिखेंगे, पहला क्वेश्चन है लुक एट द शेप ऑफ द येलो एरिया। येलो एरिया की शेप देखें, हमने देख ली। हैव यू सीन दिस शेप बिफोर, इसमें लिख दो यस आई हैव
सीन, मैंने देखी है। हाउ मैनी साइड डज इट हैव, इट हैज़ लिख दीजिए, इट हैज़ 6 साइड्स, 6 साइड्स। कितनी साइड्स हैं हमने गिनी थी ना अभी, 6 साइड्स थी। दिस प्लेस इज कॉल्ड सेंट्रल हेक्सागन। इसी प्लेस को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल हेक्सागन। अब क्या कहता है देखो, फाइंड आउट फ्रॉम द मैप, मैप से फाइंड आउट करें। इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड वुड चिल्ड्रंस पार्क बी। देखो, इफ यू आर वॉकिंग ऑन द राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड, इफ यू आर वॉकिंग ऑन द राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड वुड चिल्ड्रन पार्क बी। देखो, राजपथ पे अगर आप चल रहे हैं, राजपथ मैं चल रहा हूँ, राजपथ से इंडिया गेट की तरफ चल रहे हैं, ऐसे नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इंडिया गेट पार्क करने के बाद यहाँ आ गए। तो अब इंडिया गेट देखिए, जब बच्चों एक चीज़ समझना, देखो जब मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ, देखो एक चीज़ देखना, जब मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ तो मेरा राइट ये होता है और लेफ्ट ये होता है, ठीक। जब मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ, नॉर्थ की तरफ देखता हूँ तो मेरा राइट ये होता है और लेफ्ट ये होता है। लेकिन जब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ ना, तब मेरा राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। अपना हाथ नीचे की तरफ रख के देखना, नीचे की तरफ मुँह करके देखना, ठीक है। तो राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। जब मैं राइट की तरफ देखता हूँ तो मेरा राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। और जब मैं वेस्ट की तरफ देखता हूँ तो मेरा राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। इनको आप लिख लीजिए, थोड़ा आपको याद रहेंगे कि जब आप ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो राइट आपका राइट है और लेफ्ट आपका एक्चुअल लेफ्ट है। लेकिन नीचे जब आप नीचे की तरफ जाएंगे, आप साउथ की तरफ देखेंगे तो लेफ्ट आपका राइट वाली पोजीशन पे हो जाएगा और राइट आपका लेफ्ट की पोजीशन पे हो जाएगा। जब नीचे की तरफ जा रहे हैं आप, उसके बाद यहाँ पर देखिए, जब आप ईस्ट की तरफ देख रहे हैं तो लेफ्ट आपका ऊपर वाली साइड है और राइट नीचे वाली साइड है। और जब आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो राइट आपका टॉप पोजीशन है और ये आपका लेफ्ट पोजीशन है। ये कोई मिरर इमेज नहीं है जो आपको लगे कि ये टॉप बॉटम हो रहा है, मिरर इमेज नहीं है। ये सिर्फ डायरेक्शन कॉन्सेप्ट है जो आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। जब हम डायरेक्शन वाला चैप्टर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये नोट कर लिया आपने। तो जब हम राजपथ से हम इंडिया गेट की तरफ चल रहे थे तो हमने देखा चिल्ड्रन पार्क किस तरफ है, हमारे इधर है वेस्ट में। तो वेस्ट में हमारी कौन साइड होगी, बिल्कुल सही जवाब, चिल्ड्रन पार्क हमारे राइट साइड में है। ऑन विच साइड है चिल्ड्रन पार्क भी, ऑन राइट साइड, क्या लिख दीजिए, ऑन राइट साइड। अब देखिए, विच ऑफ दीज रोड्स मेक्स द बिगेस्ट एंगल बिटवीन देम। कौन सी रोड सबसे बड़ा एंगल बनाती है। देखिए, हमने 3 एंगल पढ़े थे, एक बार एंगल में रिवाइज करा देता हूँ। जो यहाँ पे मतलब सबसे पहला आप ऐसे देखिए कि हमने जो मेन एंगल पढ़े थे, अगर एंगल एल बना रहा हो, बिल्कुल स्ट्रेट एल बन रहा है, तो ये होता है राइट एंगल, ये होता है 90 डिग्री का। अगर एंगल थोड़ा इसके राइट की तरफ हो, मतलब छोटा हो, ऐसे छोटा हो, झुका हुआ हो, कम हो, तो होता है एक्यूट एंगल। ये 90 से छोटा होता है, ये क्या होता है 90 से छोटा, एक्यूट एंगल लेस देन 90। और अगर ये थोड़ा चौड़ा हो, ऐसे खुला हुआ हो, हाथ खुले हो, 90 से ज़्यादा खुले हो, तो होता है ऑब्ट्यूस एंगल। और ये 90 से बड़ा होता है, ये कैसा होता है 90 से ग्रेटर होता है। तो अब हम देखेंगे कि एंगल देखने की कोशिश करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, राइट है। सबसे बड़ा ऑब्ट्यूस, उससे छोटा राइट और सबसे छोटा एक्यूट। तो हम देखते हैं मानसिंह रोड एंड शाहजहां रोड। मानसिंह पहला है हमारा, मानसिंह रोड के एंगल और शाहजहां रोड के बीच के एंगल की हमें कंपैरिजन करनी है। तो मानसिंह रोड अगर हम देखें, चलिए मानसिंह रोड देख लेते हैं। ये हमारा मानसिंह रोड है, ये पूरी जो रोड है, ये वाली, सॉरी, ये वाली जो रोड है हमारी पूरी, ये मानसिंह रोड है, ये लिखा ना मानसिंह रोड। अब इसकी तुलना में करनी है शाहजहां रोड से, तो ये शाहजहां रोड आ गई। तो इनके बीच में एंगल ये बना, देखो ये बन रहा है, ऐसे बन रहा है ये, तो गैप बीच में कम है, तो यानी कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया एक्यूट एंगल। इनके बीच में लिख दिया ए, एक्यूट एंगल। सेकेंड इसने कहा अशोका रोड एंड मानसिंह रोड, अशोका रोड एंड मानसिंह रोड। तो अब देखिए अशोका रोड कहाँ पर है इसमें, अशोका रोड, ये अशोका रोड, ये अशोका रोड है एंड मानसिंह रोड नीचे वाली है। तो देखिए एंगल का साइन यहाँ दे रखा है इसमें,
तो अगर मैं अशोका रोड और मानसिंह रोड के बीच में देखूँ तो ये कुछ इस तरह की शेप बन रही है। तो यहाँ बन गया ऑब्ट्यूस एंगल। अगला देखिए, जनपथ एंड राजपथ। जनपथ और राजपथ, ये जनपथ ऊपर और राजपथ ऐसे खड़ा हुआ, इनके बीच में ये जो खड़ा हुआ बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है राइट एंगल। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होता है बच्चों? बिल्कुल सबसे बड़ा एंगल होता है ऑब्ट्यूस। तो ऑब्ट्यूस किस किस के बना? मानसिक रोड एंड अशोका रोड। तो इसमें लिख दीजिए विच ऑफ दीज रोड मेक्स द बिगेस्ट एंगल बिटवीन देम। तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे अशोका रोड एंड मानसिक रोड। तो यहाँ पे आप लिख देंगे मानसिक रोड एंड शाहजहां रोड में कौन सा एंगल रहता है? एक्यूट एंगल। यहाँ बनाया ऑब्ट्यूस और यहाँ बनाया राइट एंगल। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होता है? ऑब्ट्यूस एंगल होता है। विच ऑफ द अबव पेयर ऑफ रोड कट एट राइट एंगल। कौन सा ऊपर का पेयर जो है राइट एंगल पे काटता है? अभी हमने लिखा था जनपथ और राजपथ। जनपथ और राजपथ कौन से ने पूछा कौन सा पेयर वो बना रहा है? हमारा राइट एंगल बना रहा है। तो हमने कहा जनपथ एंड राजपथ हमारा राइट एंगल बना रहा है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन, वेटिंग फॉर द परेड। परेड के लिए वेट करते हुए, वाइल वेटिंग फॉर द परेड कांचा एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड वंडर वेयर दिस परेड एंड। मतलब कांचा और उसके फ्रेंड को आश्चर्य हुआ कि परेड कहाँ एंड होती है। कांचा इज कैरिंग अ न्यूज़पेपर इन विच द रूट ऑफ द परेड इज रिटन। जिसमें परेड का रूट लिखा हुआ है। अब देखिए रूट कैसे लिखा हुआ है, विजय चौक, पहले विजय चौक, फिर विजय चौक से राजपथ, राजपथ से इंडिया गेट से तिलक मार्ग से BS जाफर मार्ग से सुभाष मार्ग से रेड फोर्ट नॉर्थ। द चिल्ड्रन लुक एट दिस मैप टू सी द परेड रूट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये मैप आप देखिए, अपनी बुक में भी देखिए जिनके पास बुक है। तो ये देखिए, ये आपको मैप दिख गया। गौर से इसको आप जूम कर करके देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले विजय चौक से राजपथ। देखिए मैं थोड़े इनके ऊपर बॉक्स बना देता हूँ जो आपको ताकि पता लग जाए। ये देखिए, पहले विजय चौक से राजपथ और राजपथ से इंडिया गेट। देखिए ये रहा इंडिया गेट, ये रहा विजय चौक है, लिखा है विजय चौक। तो पहले मैंने विजय चौक के ऊपर एक बॉक्स बना दिया ताकि आपको बाद में हमें ढूंढने में नहीं। विजय चौक, ये वाला जो रोड है ये राजपथ है, ये सारा रोड राजपथ है। ये इंडिया गेट, विजय चौक से इंडिया गेट और इंडिया गेट से तिलक मार्ग। तिलक मार्ग पे कहाँ जाना है हमें? तिलक मार्ग से होते हुए BS जाफर मार्ग और तिलक मार्ग, ये आगे तिलक मार्ग। देखिए यहाँ पे तिलक मार्ग आ गया, ये तिलक मार्ग आ गया ये वाला। क्या गया ना तिलक मार्ग, ये आ गया तिलक मार्ग। तिलक मार्ग से BS जाफर यानी कि बहादुर शाह जाफर मार्ग, ये आ गया बहादुर शाह जाफर मार्ग, ये आ गया। तो आप पढ़ सकते थे, कौन उसको जूम करता हूँ, बहादुर शाह जाफर मार्ग। फिर बहादुर शाह जाफर मार्ग से सुभाष मार्ग, ये आगे देखो ऊपर सुभाष मार्ग, ये भी सुभाष मार्ग है, सुभाष मार्ग। फिर सुभाष मार्ग से रेड फोर्ट, ये आगे हमारा रेड फोर्ट, ये देखिए रेड फोर्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए इसको छोटा कर लेते हैं। तो अभी हमारा कुछ मार्ग इस तरह से बन गया कि पहले यहाँ से राष्ट्रपति भवन से विजय चौक से इंडिया गेट से तिलक मार्ग, BS जाफर मार्ग, सुभाष मार्ग और ये हमारा रेड फोर्ट। आप भी अपने पेंसिल इस तरह से कर सकते हैं। तो इसने क्या कहा, चिल्ड्रन लुक एट दिस मैप टू सी द परेड रूट। मतलब मैप कैसे, ये रूट कैसे लगा, विजय चौक से यहाँ पे इंडिया गेट से तिलक मार्ग से बहादुर शाह जाफर मार्ग, फिर सुभाष मार्ग से रेड फोर्ट। इस तरह से हमारा मैप ही जा रहा है। ठीक है, आप इसको एक अच्छे कलर से कलर कर लीजिएगा। ये भी आपको बुक में करना है। अब तक सब कोई भी काम जो भी कॉपी में करने वाला होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ये बुक में करना है। देखिए इसमें भी आपको डायरेक्शन भी दिखाई गई है। ये देखिए ऊपर नॉर्थ,
इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, और यहाँ पे हमारी सबसे नीचे साउथ। चलिए अब देखिए, हे क्या लिखा है, हे सी दैट इज इंडिया गेट एंड दिस इज राष्ट्रपति भवन। देखो ये इंडिया गेट है, अब देखिए ये इंडिया गेट है, अभी मैं, ये हमारा इंडिया गेट है और ये हमारा राष्ट्रपति भवन है। थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो गया, इसे मिल इसको थोड़ा सा और कोई और सा क्लियर कर। ये देखिए ये इंडिया गेट है हमारा, और ये हमारा राष्ट्रपति भवन है। वो कह रहा है हे सी इट इज़ आर इंडिया गेट एंड इट इज़ आर राष्ट्रपति भवन। अब इसने कहा माई मदर टोल्ड मी इट इज़ 2 किलोमीटर फ्रॉम विजय चौक टू इंडिया गेट। मेरी मदर ने मुझे बताया था कि विजय चौक से इंडिया गेट तक 2 किलोमीटर है। अगर हम देखें विजय चौक से इंडिया गेट तक कितना किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, ठीक है। एंड द लॉन्ग रोड बिटवीन दीज इज राजपथ, और इनके बीच में ये रोड है ना, ये वाली ये रोड है यहाँ पे, यही हमारा राजपथ है। हम देख ले सारा, ऑन दिस मैप इट इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर। कह रहा कि इस मैप में अगर हम देखें, इस छोटे से मैप में देखने से तो ऐसा लग रहा है सिर्फ 4 सेंटीमीटर है। अगर आप यहाँ पे स्केल रख के देखेंगे, जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो 4 है। ऑन द मैप इट इज़ द सेम एज द 2 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। कह रहा मतलब रियल में तो 2 किलोमीटर है, बट मैप में कितना, केवल कितना है, 4 सेंटीमीटर का लाइन है। क्योंकि अब आप खुद देखो ना, मैप कोई 2 किलोमीटर का थोड़ी बनता है, मैप तो छोटा से बनता है। लग गया जो, लेट्स गेस हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग राजपथ इज। चलो आप गेस करते हैं राजपथ कितना लंबा है। यू आर राइट, सी इट इज रिटन एट द बॉटम ऑफ दिस मैप 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। देखो बच्चों, जैसे 2 किलोमीटर 4 सेंटीमीटर लिखा, तो 1 किलोमीटर में कितने होंगे, 2 सेंटीमीटर, बाई 2 में 4 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने होंगे, 2 सेंटीमीटर। इसी को बोलते हैं मैप का स्केल। चलिए वो मैं भी बताऊंगा क्या होता है स्केल। स्केलिंग क्या होती है बच्चों, अगर मैप जो होता है ना, मैप तो काफ़ी छोटा होता है और डिस्टेंस काफ़ी बड़ी होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें स्केल कर लेते हैं। स्केल मतलब उसको बता देते हैं कि अगर हम मैप में 2 सेंटीमीटर लिखेंगे तो एक्चुअल में कितना होगा। तो हमने कहा 2 सेंटीमीटर मैप के, 1 किलोमीटर रियल के। मतलब अगर हम मैप में 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे ना, तो आपको रियल में 1 किलोमीटर चलना है। देखिए नेक्स्ट, ये कहते हैं मार्क द रूट, मार्क द रूट, ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन मैप 3rd एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ। कह रहा है इंडिया गेट और राजपथ को मार्क कीजिए, तो वो हम मार्क ऑलरेडी कर चुके हैं। ये रहा इंडिया गेट और ये रहा राजपथ, ये राजपथ, ये सारा हम इनको मार्क ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसके इसने क्या कहा, लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट विच ऑफ दीज इज द लॉन्गेस्ट रोड, BS जाफर मार्ग, सुभाष मार्ग, तिलक मार्ग। क्या आपको देखना है कि इनमें सबसे लंबा कौन सा है। अगर हम देखें बच्चों, तिलक मार्ग यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक का तिलक मार्ग है, चलो जी। उसके बाद BS जाफर मार्ग यहाँ तक ही है और सुभाष मार्ग वहाँ से लेके वहाँ तक है। तो सबसे लंबा अगर मैं देखूँ तो मुझे जो, आप भी गौर से देखिए, अपनी बुक में देखिए, सबसे लंबा अगर आपको यहाँ लगेगा, देखो सुभाष मार्ग यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, सबसे लंबा जो है वो है हमारा सुभाष मार्ग। तो हम लिख देंगे कि विच ऑफ दीज इज द लॉन्गेस्ट रोड, तो हम यहाँ सुभाष मार्ग को टिक कर देंगे। इफ रूबिया इज कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू जॉइन द परेड, गेस अबाउट हाउ फार शी विल हैव टू वॉक। कह रहा अगर रूबिया जामा मस्जिद से आ रही है परेड में, तो गेस कीजिए उसको कितनी दूर से, मतलब कितना चलना पड़ेगा। तो पहले हम जामा मस्जिद ढूंढ लें, ये रही जामा मस्जिद, ये हमारी जो सबसे ऊपर है, ये हमारी जामा मस्जिद है। लिखा ना, कोई लिखा जामा मस्जिद। कह रहा रूबिया को परेड ज्वाइन करनी है जामा मस्जिद से, ठीक है, तो उसको कितना चलना पड़ेगा। अब देखो रूबिया परेड ज्वाइन करना चाहती है, तो बच्चों ये जामा मस्जिद है, ये जामा मस्जिद, तो रूबिया यहाँ से सीधा यहाँ आ जाएगी, ठीक। रूबिया यहाँ से आ जाएगी। अगर मैं इसको स्केल पे नापूँ तो इस डिस्टेंस को आप स्केल पे नापिए, ये आपको लगेगा लगभग 1 सेंटीमीटर का।
कितना है, लगभग 1 सेंटीमीटर का। तो अभी हमने लिखा था बच्चों, अभी हमने एक जगह देखो नीचे लिखा था 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। देखो ये लिखा हुआ 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, कि 2 सेंटीमीटर में तो 1 किलोमीटर है, 2 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर है। तो रूबिया को कितना चलना पड़ेगा, ध्यान सुनना। इफ रूबिया इज कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू जॉइन द परेड, तो हम लिखेंगे ऑन मैप इट इज 1 सेंटीमीटर। कितना चलना पड़ेगा इसको मैप पर, 1 सेंटीमीटर। सो इन रियल देखो 2 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर है मैप पे, तो 2 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में रियल में कितना होगा, बिल्कुल सही। देखो सो इन रियल हाफ किलोमीटर, कितना होगा ये, इन रियल हाफ किलोमीटर, क्योंकि 2 का हमने आधा कर दिया, हाफ कर दिया, 1 कर दिया, 2 का अगर हमने 1 किया तो हाफ हो गया, तो 1 का भी तो हम हाफ करेंगे ना रियल जाने के लिए, क्योंकि मैप में उसने कहा कि जब मैं मैप में 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचता हूँ तो मेरा 1 किलोमीटर है, तो अगर मैप में कोई लाइन 1 सेंटीमीटर की होगी तो कितना होगा वो, हाफ किलोमीटर। अगर मैप में 2 सेंटीमीटर माने 1 किलोमीटर है, तो मैप में अगर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा तो कितने किलोमीटर हो जाएगा, 2 किलोमीटर, बिल्कुल सही जवाब। द टोटल रूट ऑफ द परेड इज अबाउट हाउ लॉन्ग, परेड का रूट कितना लंबा है। तो हम क्या करेंगे, स्केल रख के ना सारा डिस्टेंस नापेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हमारा बना, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना स्केल बना, और फिर यहाँ से यहाँ तक सारा स्केल से नापेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो 2 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर है, या फिर अब ऐसे रखेंगे कि 1 सेंटीमीटर में हाफ किलोमीटर है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाफ किलोमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितना है, हाफ किलोमीटर। और परेड का रूट कितना है, अगर हम इसको स्केल से नापें, तो जैसे मैंने नापा बच्चों, परेड का रूट है 16 सेंटीमीटर। परेड का रूट कितना है मैप पे, 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2, 16 की मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 16 इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। तो परेड का रूट कितना होगा, 8 किलोमीटर। बुक में सोल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, आपको उसने दिया मैप में 1 सेंटीमीटर माने हाफ किलोमीटर, और अगर आपने को जब इनको अपने स्केल से सेंटीमीटर नापा तो आपको पता चलता है कि वो 16 सेंटीमीटर का है। आप स्केल से नाप के देखिएगा 16 निकल के आएगा। तो 16 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर होगा, 1/2 इंटू 16 इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। अब देखो क्या कह रहा है, एज द परेड पासिस बाई, जैसे जैसे परेड चलती है, एज द परेड पासिस बाई, जैसे जैसे परेड चलती है, दे सी सम चिल्ड्रन कमिंग ऑन एन एलिफेंट, वो देखते हैं कि कुछ चिल्ड्रन एलिफेंट पे आ रहे हैं। अभी हमने देखो एक स्टोरी पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि चिल्ड्रन को क्या मिलता है, ब्रेवरी अवार्ड मिलता है। एज द परेड पासिस बाई दे सी सम चिल्ड्रन कमिंग ऑन एन एलिफेंट, तो हमने देखा कि कुछ चिल्ड्रन एलिफेंट पे आ रहे हैं। दीज चिल्ड्रन हैव गॉट ब्रेवरी अवार्ड, इनको कौन सा अवार्ड मिला है, ब्रेवरी अवार्ड, हमने पढ़ा भी था। दे हैव ऑल्सो एन्जॉय द कलरफुल डांसेज एंड एरोबिक्स बाई स्कूल चिल्ड्रन, उन्होंने कलरफुल डांस और एरोबिक्स भी इंजॉय किया सब लोगों ने। दे वेंट टू फॉलो द परेड टू द रेड फोर्ट, अब वो रेड फोर्ट पे चले गए। गप्पू हैज सीन रेड फोर्ट बिफोर, गप्पू ने रेड फोर्ट पहले भी देख रखा था। एंड टेल्स देम अबाउट हिज ट्रिप, और उसने उसको अपने ट्रिप के बारे में बताया था। तो आज हम चैप्टर यहीं तक ख़त्म करेंगे, अब इससे आगे का हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड up to page number 116 of our mathematics books, chapter number 8, mapping your way. Now we shall start page number 117, trip to Red Fort. When we reached Red Fort, there was a long queue for tickets. The main entrance is called Lahori Gate. After जो मेन एंट्रेंस गेट है वो क्या है, लाहौरी गेट है। रेड फोर्ट का जो मेन एंट्रेंस है उसको क्या बोलते हैं, लाहौरी गेट। आफ्टर एंटरिंग इट वी टर्न लेफ्ट इनटू अ लॉन्ग कॉरिडोर विद लिटिल शॉप्स ऑन बोथ साइड्स। जब हम इसके अंदर हम एंटर किया तो हमें एक लॉन्ग कॉरिडोर मिला जहाँ पर दोनों तरफ शॉप ही शॉप थी। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी सारी शॉप है। दिस इज कॉल्ड मीना बाजार, तो ये जो बाजार लगता है इसको हम क्या बोलते हैं, मीना बाजार। आई बॉट सम लवली बैंगल्स
फॉर माई सिस्टर, मैंने कुछ बैंगल्स खरीदी अपनी सिस्टर्स के लिए। तो अगर हम देखें तो देखो ये हमारा रेड फोर्ट है जो उसने दिखाया ऊपर सबसे, अपनी बुक में भी देख सकते हैं। फिर ये हमारा लाहौरी गेट और ये हमारा मीना बाज़ार जो लगा हुआ है। अब देखिए ये हमारी रिवर यमुना, और इस मैप के ये देखिए ऊपर ईस्ट, यहाँ ये मैप थोड़ा इन्होंने अलग तरीके से बना रखा है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इसका वैसे इन्होंने जो दिखा रखा है आपको उसको थोड़ा ऑब्जर्व कर लीजिए। वैसे जनरली जो हम मैप बनाते हैं उसमें नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, तो इसमें इन्होंने मैप ही में इस तरह से दिखाया है कि ऊपर ईस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है और इधर वेस्ट है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अब सिर्फ इस क्वेश्चन के पर्पज से, सिर्फ और सिर्फ ध्यान सुनिए, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के पर्पज से ईस्ट ऊपर है, नॉर्थ लेफ्ट में है, साउथ राइट में है और वेस्ट नीचे है। क्लियर। अब देखिए हमाम, ये देखिए यहाँ पे हमाम लिखा हुआ है, वर्ड पढ़ लीजिए। ये मोती मस्जिद, ये आराम गह, ये रंग महल, ये दीवाने खास, यहाँ पे ये दीवाने ए आम, ये मोती महल, ये मोती मस्जिद था पहले, अब ये मोती महल आ गया यहाँ पे। ये नक्कार खाना, ये मीना बाज़ार, ये लाहौरी गेट जहाँ से इन्होंने एंट्री ली। तो यानी कि अगर हम मीना बाज़ार से एंट्री लेंगे तो नक्कार खाना आएगा, फिर दीवाने आम आएगा, फिर दीवाने खास आएगा, फिर ऊपर आरामगाह, फिर हमाम, मोती मस्जिद और ये मोती महल आएगा। चलिए अब देखते हैं, और ये कहाँ पर है, सुभाष मार्ग की तरफ। अब देखिए क्या कह रहा है, स्केल इसमें दिया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर आप अपने मैप पर 1 सेंटीमीटर नापते हैं तो 100 सेंटीमीटर आएगा। अगर आप यहाँ पे 2 लिखेंगे ना बच्चों, तो जितने मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे उतनी मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे, तो 200 मीटर। अगर मैंने यहाँ लिखा 3 सेंटीमीटर तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 300 मीटर। ये रियल वाला है, जो छोटे वाला होता है सेंटीमीटर वाला वो मैप वाला होता है, जो बड़े वाला है वो रियल वाला है। देखो नक्कार खाना, ये नक्कार खाना, ये वाला नक्कार खाना, देखो सर नक्कार खाने के बाद शुरू की, वेयर ड्रम्स, नक्कार खाना, वेयर ड्रम्स वर बीटन टू शाउट आउट द किंग्स मैसेज। नक्कार खाना वो जगह है जहाँ पर ड्रम को बजाया जाता था और किंग के जो संदेश थे, किंग के जो मैसेजेस थे वो लोगों को बताए जाते थे। यू कैन गो स्ट्रेट थ्रू नक्कार खाना एंड रीच दीवाने आम। आप सीधे जा सकते हैं और नक्कार खाने से और सीधा कहाँ पहुँच सकते हैं, जहाँ पर दीवाने आम में पहुँच सकते हैं, जहाँ पर दिस इज़ वेयर द किंग यूज्ड टू मीट कॉमन पीपल। ये वो जगह है जहाँ पर जो लोग हैं वो किससे मिलते थे, किंग से मिलते थे। वॉकिंग स्ट्रेट, अब देखिए ये हमारा, अगर हम सीधा चलेंगे तो हमारा दीवाने आम आ जाएगा, फिर दीवाने आम से आ जाएगा दीवाने खास। अब देखिए वॉकिंग स्ट्रेट फ्रॉम दीवाने आम, जब आप दीवाने आम से सीधा चलेंगे, स्ट्रेट चलेंगे, वी सॉ रंग महल, हमने रंग महल देखा। अब देखिए रंग महल ऊपर मैप पे देखते हैं, ये ऊपर देखिए सबसे ऊपर ही आ गया रंग महल, ये वाला रंग महल सबसे ऊपर, आप इसको सर्कल कर लीजिए अपनी बुक में। इट इज़ अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग, देयर वर 3 more बिल्डिंग्स ऑन आर लेफ्ट साइड, लुक फॉर दीज इन द मैप। क्या हमने फिर ये रंग महल देखा, ये रंग महल हमारा, ठीक है। अब फ्रॉम द राइट रंग महल, आरामगाह एंड दीवाने खास। देखो ये इनसाइड रंग महल, ये रंग महल है हमारा, और इनसाइड दीवाने खास, ही दीवाने खास है, ठीक है। वी वॉकड लेफ्ट फ्रॉम द रंग महल, दीवाने खास वॉज वेयर द किंग यूज्ड टू मीट हिज मिनिस्टर एंड अदर इंपॉर्टेंट खास पीपल। क्या दीवाने खास वो जगह है, दीवाने आम में तो लोग किंग किससे मिलता था, कॉमन पीपल से। दीवाने खास में जो किंग है वो अपने मिनिस्टर से मिलता था, और ये इंपॉर्टेंट या खास पीपल से मिलता था। तो ये रंग महल के लेफ्ट में आरामगाह, हमाम, मोती मस्जिद, ये दीवाने खास, और ये मोती महल इसके राइट में। चलिए अब देखते हैं, विच ऑफ दीज इज नियरर टू रिवर यमुना, दीवाने आम और दीवाने खास। चलिए ऊपर देखते हैं, देखिए दीवाने आम और दीवाने खास, ये यमुना रिवर है ऊपर कोने में, ये यहाँ देखिए कोने में यमुना रिवर है, और ये दीवाने खास है और ये दीवाने आम है। तो यमुना रिवर के कौन से पास पड़ रहा है, आप खुद देख के बताइए जल्दी। दीवाने खास या दीवाने आम, पास कौन सा है, बिल्कुल सही जवाब, दीवाने जो ऊपर है दीवाने खास पास पड़ रहा है।
तो हम आंसर लिख देंगे विच ऑफ दीज इज नियर टू रिवर यमुना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दीवान ए, यहाँ पे ई लगा देंगे बस, दीवान ई खास। बिटवीन विच टू बिल्डिंग इज आराम गाह, कह रहा आराम गाह किन दो बिल्डिंगों के बीच में है। चलिए चेक करते हैं मैप में, आराम गाह ढूंढते हैं। देखिए ये आराम गाह है हमारा, ये आराम गाह है, कह रहा है किस किस किन दो बिल्डिंगों के बीच में, एक हमाम के और रंग महल के, ठीक है, हमाम, सॉरी 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 सॉरी, देखिए यहाँ पे ये जो दीवाने खास है ना, अगर आप गौर से देखें तो ये जो एरो है दीवाने खास का, वो ये बता रहा है कि ये जो इधर वाली बिल्डिंग है, ये वाली जो बिल्डिंग है, ये वाली ये दीवाने खास है। देखो ये एरो लगा हुआ है, हमाम इधर वाला है, हमाम ये वाला है, ये दीवाने खास है। तो जो आराम गाह है वो दीवाने खास और रंग महल के बीच में है। आराम गाह कहाँ है, दीवाने खास और रंग महल के बीच में। तो लिख देते हैं विच बिल्डिंग टू सॉरी बिटवीन विच टू बिल्डिंग इज आराम गाह, तो इसका आंसर हो जाएगा दीवान ए खास एंड रंग महल। दीवाने खास एंड रंग महल। अब देखिए नेक्स्ट सी क्वेश्चन है, विच बिल्डिंग डू यू पास वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू द हमाम। क्या रंग महल से अगर आप हमाम जा रहे हैं तो आपकी बिल्डिंग कौन सी पड़ेगी, ये रंग महल, और रंग महल से हमाम जाना है आपको, तो बताइए, एक तो आमगाह पड़ गया और ये दूसरा पड़ गया दीवाने खास। अगर रंग महल से अगर हमें हमाम जाना हो तो आमगाह और दीवाने खास। तो लिखिए विच बिल्डिंग डू यू पास वाइल यू गोइंग फ्रॉम रंग महल टू हमाम, तो उसका लिखिए आमगाह, आरामगाह, आमगाह नहीं आरामगाह, यहाँ लिखिए आरामगाह एंड दीवान ए खास। कह रहा है विच बिल्डिंग ऑन द मैप इज फारदेस्ट फ्रॉम मीना बाजार। कह रहा मीना बाजार सबसे दूर कौन सा है, चलिए मीना बाजार ढूंढते हैं। ये रहा मीना बाजार, मीना बाजार से सबसे दूर है बच्चों, अगर हम देखें तो सबसे 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 दूर मीना बाजार से, अगर मीना सीधा चले जाएगा, दीवाने आम आ गया। देखो अगर हम मीना बाजार से, मैं आपको रेड कलर से लाइन ड्रॉ करूँगा, चलिए देखिए मीना बाजार से हम चले, नक्काब खाना, दीवाने आम, ये हमारा रंग महल आ गया, ये हमारा इधर चले मोती महल आ गया, इधर चले आराम गाह आ गया, इधर हमाम आ गया ऊपर। तो सबसे ज़्यादा घूम के हमें जाना पड़ रहा है हमाम में, तो हम लिख सकते हैं हमाम इज़ फारदेस्ट फ्रॉम मीना बाजार। विच बिल्डिंग ऑन द मैप इज़ फारदेस्ट, तो आप ऐसे लिख दीजिए हमाम, बाकी सेम HAMMAM हमाम इज़ सेम लिख दीजिए फारदेस्ट फ्रॉम मीना बाजार। अबाउट हाउ फार इज़ लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने खास। कह रहा दीवाने खास से लाहौरी गेट कितना दूर है, दीवाने खास से लाहौरी गेट, देखो ये रहा लाहौरी गेट, ये वाला, मैं एक मिनट सारा इरेज कर देता हूँ। दीवाने खास से लाहौरी गेट, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है बच्चे, अब आपको ये दीवाने खास है, यहाँ से आप ऐसे आएंगे, फिर यहाँ नीचे आएंगे, फिर नीचे आएंगे ऐसे, फिर ऐसे, फिर यूँ स्ट्रेट 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 स्ट्रेट। ये दीवाने खास से
लाहौरी गेट, यहाँ तक आप आ गए, यहाँ तक। अब हमने इसको स्केल से नापा, और ये जब आप नापेंगे ना तो ये आएगा 6 सेंटीमीटर। तो इट इज 6 सेंटीमीटर फार इन मैप। मैप में कितना है 6 सेंटीमीटर, मैप में कितना आया, इट इज 6 सेंटीमीटर फार इन मैप। सो इन रियल, देखो हमने भी ऊपर पढ़ा था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। सो इन रियल इट इज 600 मीटर फार। रियल में कितना है 600। कैसे, अगर मैं इसको आपको करके दिखाऊं, दिया है 1 सेंटीमीटर में कितना है 100 मीटर। सो 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 600 मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना 100, तो 6 में कितना 600 मीटर। क्या रहा। नेक्स्ट, मेक इट बिगर मेक इट स्मॉलर, बड़ा बनाओ छोटा बनाओ। हियर आर सम पिक्चर्स ड्रॉन अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड। ये देखो, ये आपको 1 सेंटीमीटर की एक ग्रिड दी गई है। ग्रिड बनी इसके अंदर स्क्वायर 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 हो, लाइन्स 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 हो। ट्राई मेकिंग द सेम पिक्चर्स ऑन अ 2 सेंटीमीटर ग्रिड। ये जो बड़े वाला ग्रिड है 2 सेंटीमीटर वाला, ये वाला। एंड ऑल्सो ऑन अ हाफ सेंटीमीटर ग्रिड। 1/2 को हाफ भी बोलते हैं, तो हाफ सेंटीमीटर ग्रिड। 1 पिक्चर इज ऑलरेडी डन। कह रहा एक पिक्चर मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना दी है, ये वाली देखिए बना दिया इसने 1 सेंटीमीटर वाली, ये दिया सा बना दिया इसने। अब ये पत्ती से बनानी है, दिए के बाद एक खन्ना छोड़ना है, फिर 1 2 3 4 इन 4 खन्नों में हमें पत्ती बनानी है। तो अगर हम पहले चलो छोटे वाले में बनाते हैं, ये देखिए या इसमें छोटे वाले में बनाते हैं। एक खन्ना छोड़ना है, फिर इन 4 पत्तियों में हमें ये बनाना है। तो कैसे बनाना है, पहले ब्लैक लाइन लेनी है, तो ब्लैक लाइन से बना लेते हैं। ऐसे देखिए, ऐसे। आप स्केल की साइड नहीं, मेरे पास स्केल नहीं है तो थोड़ी दिक्कत आएगी। फिर 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये ऐसे 3 लाइन, और ये हमारी पहले सॉरी ऐसे पत्ती बना। इसको एक थोड़ा सा रब कर लेता हूँ मैं। तो आपको ये पत्ती की शक्ल बनानी, जो ये ऊपर बनेगी ना ये 4 खानों में, तो 4 खानों में से पत्ती बनानी है। ऐसे ये ऐसे पत्ती बनानी है, या फिर ऐसे बनानी है, फिर बीच में आपको हरा कलर कर देना है। ऐसे ही नीचे कार बनानी है। कैसे कार बनेगी देखो, ऊपर से यहाँ 2 खाने छूटे दिए के नीचे, तो ऊपर से दिए के नीचे से 2 खाने छोड़ दिए हमने यहाँ पर। अब कार हमारी यहाँ बनेगी ऐसे, ठीक है। और एक यहाँ पे, और यहाँ पे एक सर्कल, फिर यहाँ पे इसका टायर इसमें सेकंड वाले में, फिर थर्ड वाला खल्ली, फोर्थ वाला खल्ली, फिर फिफ्थ वाले में फिर टायर, फिर ये यहाँ से ऐसे 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 पूरा चला गया लास्ट तक। लास्ट तक चला गया ना, गौर से देखिए, ये लास्ट तक पूरा चला गया कार ऐसे ही। फिर यहाँ पे ऐसे, और ये एक एक्स्ट्रा लाइन है, फिर यहाँ पे ऊपर, इससे ऊपर से क्रॉस, फर्स्ट वाले से क्रॉस, फिर यहाँ ऐसे 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 ऐसे, और फिर यहाँ से सीधा का सीधा क्रॉस करके इससे, ठीक है। और यहाँ पे ये छोटा सा ऐसे बॉक्स। उसके बाद इनके बीच में यहाँ पे एक 2 लाइन है, और इसको टायर को डार्क करना। तो आपको उसी तरह से काउंट करना है, जिस तरह से यहाँ पे जितने स्क्वायर लिए गए हैं उतने स्क्वायर यहाँ पे लोगे। अब आप देखिए, अगर हम इसको 2 में बनाना हो तो देखिए 2 में बना लेंगे हम इसको। 2 में कैसे बनाएंगे, देखिए 2 में कैसे बनेगा। अब ये यहाँ 1 2 3 4 में बना, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम स्ट्रेट। तो देखिए यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करेंगे अब हम, ठीक है। फिर ये पत्ती से ऐसे बना लेंगे यहाँ, जैसे वहाँ बनी हुई है बड़ी सी, ये ऐसे,
ऐसे। तो इस तरह से ड्राइंग बना लेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो आपको ये पत्ता और एक कार से बनानी है। अब देखो द साइड, अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, एक सेकंड रुकिए। अब ये कह रहा है द साइड ऑफ द स्क्वायर वॉज मेड 2 टाइम्स बिगर, डज इट एरिया ऑल्सो बिकम्स 2 टाइम बिगर। क्या जो अगर हम स्क्वायर की साइड 2 टाइम बिगर कर दें तो क्या एरिया भी 2 टाइम बिगर होगा? तो देखते हैं। वेन साइड इज 1 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड मतलब 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसने कहा वैन साइड इज डबल, डबल माने मल्टीप्लाई बाई 2, वैन साइड इज, देखिए वैन साइड इज 2 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज कितना होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, फिर से इस बार क्या होगा? 2 इंटू 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले एरिया 1 था, अब 4 हुआ, तो जब साइड डबल हुई तो क्या कहा इसने? डज इट एरिया ऑल्सो बिकम 2 टाइम बिगर। तो एरिया कितना हुआ? एरिया 2 टाइम नहीं हुआ, एरिया हुआ 4 टाइम। ये आप कॉपी में कर लेना, ये वाला क्वेश्चन सिर्फ। तो लिखना एरिया बिकेम 4 टाइम्स बिगर। कितना टाइम बिगर? 4 टाइम्स बिगर। ओके, चलिए नेक्स्ट। नाउ ट्राई दिस, दिस इज ए पार्ट ऑफ द प्रेड रूट मैप 3। जो प्रेड रूट है उसका ये मैप 3 है। कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द रूट, विच पार्ट ऑफ द रूट मैप इट इज। कह रहा क्या आप ये देख के बता सकते हैं कि ये मैप 3 में कौन से वाला पार्ट है, किस रूट का पार्ट है? विच पार्ट ऑफ द रूट ऑफ द मैप इट इज। चलिए अब हमने देखा बच्चों कि इसमें यहाँ पे एक लाइन जा रही है, एक क्रॉस लाइन जा रही है, एक क्रॉस लाइन जा रही है, बीच में देखिए स्टार सा लगा हुआ है। इसको चलिए इससे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मैप 3 में, ये हमारा मैप 4 है, अब हम आएंगे मैप 3 में। देखिए आप इसे गौर से देखिए, हम इसमें अगर गौर से चलें तो यहाँ हम देख सकते हैं बच्चे कि ये जो है ये हमें राजपथ है जो हमारा इंडिया गेट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, देखिए हम इसको ऊपर टैली करेंगे मैप 3 में, उसे मैप 3 लिखा हुआ ना, मैप 3 पे पहुँचेंगे हम। देखिए पीछे आप पेज पलट सकते हैं, ये हमारा मैप 3 आ गया पेज नंबर 115 पे। देखिए तो ये है हमारा वो मैप जहाँ पे रफ़ी मार्ग है, जनपद है। तो इसने पहला पूछा हमसे क्वेश्चन, कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द रूट मैप इट इज। कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द रूट मैप इट इज। क्या आप देख सकते हैं कि ये रूट मैप के कौन सा पार्ट है? तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर, लिखिए दिस पार्ट of the map indicates राजपथ, रफ़ी मार्ग एंड जनपथ, ठीक है। अब इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, नाउ ट्राई टू मेक इट बिगर इन दिस 2 सेंटीमीटर ग्रिड, रिमेंबर दैट शेप ऑफ द मैप शुड नॉट चेंज। कह रहा जैसे बच्चों के पीछे भी कार बनाई है ना हमने, कह रहा इसी तरह से आपको ये मैप बनाना है इस 2 सेंटीमीटर वाले में। तो देखो बिल्कुल आपको उसी तरह से चलना है कि ये जो ये वाली जो लाइन है ये वाली यहाँ बनेगी। देखिए ऐसे, यहाँ थोड़ा नीचे लाएंगे, फिर यहाँ सर्कल कर देंगे ऐसे, हल्का सा सर्कल, नहीं देखिए 2 में निकल गया, फिर यहाँ पे हल्का सर्कल निकाल दिया हमने, फिर इसको थोड़ा सा नीचे 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 लाई, यहाँ तक आ गया। फिर यहाँ पे ये सर्कल ऐसे 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 यहाँ कोने से टच कर रहा है,
फिर यहाँ पे ये ऐसे, फिर ये ऐसे 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 हल्का सा, यहाँ बीच में एक सर्कल है, यहाँ पे बीच में एक सर्कल है। अभी हम ये वाली लाइन बना रहे हैं। फिर हम यहाँ से ऊपर हुए हल्का सा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से हमें ये पूरा ड्रॉ करना है। कोशिश कीजिएगा, आपसे जितना हो पाए उतना उतना तो कर ही लीजिएगा, ठीक। तो अब यहाँ देखिए, ऐसे में ऊपर भी बना सकते हैं। ये नीचे स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। ऐसे देखिए, ऐसे बनाते रहिए, बनाते रहिए, बनाते रहिए। तो इसको आप नीचे ले आइए, नीचे ले आइए, नीचे ले आइए। अब यहाँ देखिए, ऐसे ऐसे जा सकती है हमारी। यहाँ देखिए, तो इस तरह से हमें ये जो मैप है ना, आप इसको बाकी पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो वैसे तो लगभग सारा बन ही गया ये। थोड़ा सा इस तरह से आप एक, और इसमें क्या रह गया, ये सर्कल बन गया एक, इसके यहाँ से ये दो, इसको यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। और ये ऊपर से ये निकालने रह गए थोड़े से, थोड़े से, थोड़े से ऐसे, थोड़े से यहाँ पे ऐसे, इसको यहाँ पे इससे मिला दिया। फिर ये सर्कल हमारा अंदर, इस सर्कल से यहाँ पे ऐसे करके यहाँ एक सर्कल बना दिया, फिर इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ पे इससे मिला दिया। तो ये आपके लिए गेम टाइप का भी है, इसको आप करेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। तो देखिए ये पूरा हो गया, ठीक है। जो कुछ कम कमी ज़्यादा रहेगी वो आप खुद देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट, इफ द परेड रूट मैप इज स्मॉलर एंड द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट एंड विजय चौक बिकम्स 2 सेंटीमीटर, इफ द परेड रूट इज स्मॉलर, क्या अगर परेड रूट स्मॉल कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट एंड विजय चौक बिकम्स 2 सेंटीमीटर, और इंडिया गेट और विजय चौक के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर कर दी जाती है, व्हाट वुड बी इट्स स्केल, इसका स्केल क्या होगा। देखो क्या कह रहा है, परेड रूट को अगर आप छोटा कर दें, परेड रूट को छोटा कर दें, और जो डिस्टेंस इंडिया गेट की और विजय चौक की है वो 2 सेंटीमीटर बन जाए, 2 सेंटीमीटर कर दें, तो व्हाट वुड बी इट्स स्केल, कि उनका स्केल क्या होगा। अब अगर हम देखें कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमने पढ़ा था कि परेड चौक, जो हमारा परेड रूट है और विजय चौक है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, बताइए कितनी है। तो हमने पीछे जो मैप पढ़ा था वहाँ पे अगर आपने गौर से पढ़ा होगा, देखिए यहाँ देखिए लिखा हुआ था 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो यहाँ भी हम वही स्केल फॉलो करेंगे, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 2 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, तो उसको हम यहाँ पर टिक कर देंगे। अब देखिए, डांसर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, द चिल्ड्रन सो मैनी फ्लोट्स, फ्लोट माने झांकी, एंड डांसर इन द परेड, चिल्ड्रन ने बहुत सारे डांस देखे, डांसर्स देखे। डांसर्स फ्रॉम कर्नाटका वर द बेस्ट, इसने कहा लड़की ने कि जो कर्नाटका के डांसर थे वो बेस्ट थे। ऑल दीज पीपल हैव टू ट्रेवल सो मच कम टू दिल्ली, इन सबको दिल्ली आने के लिए बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा। आई लाइक द त्रिपुरा डांस, मुझे त्रिपुरा का डांस पसंद आया। फ्रॉम त्रिपुरा एंड सिक्किम दे हैव ट्रेवल फार, उन्होंने बहुत दूर यात्रा की। बट हरियाणा एंड उत्तराखंड आर क्लोजर टू दिल्ली, लेकिन हरियाणा और उत्तराखंड दिल्ली के बहुत ही पास हैं। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया बिलो एंड फाइंड द स्टेट दीज चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट, जिनके बारे में लोग बात कर रहे हैं। देखिए इन्होंने कौन कौन सी स्टेट की बात की, कर्नाटका की, उसके बाद त्रिपुरा की, सिक्किम की, हरियाणा की, उत्तराखंड की और दिल्ली की। तो अगर हम ढूंढें तो लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, फाइंड द स्टेट दीज चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट, तो बच्चों दिल्ली,
उसके बाद त्रिपुरा, ये हमारी त्रिपुरा स्टेट है, ये वाली, ये त्रिपुरा लिखा है देखो यहाँ पे। सिक्किम, और उसके बाद इन्होंने बात की हरियाणा, ये हरियाणा है हमारा यहाँ पे। उत्तराखंड और कर्नाटका, ये सबसे नीचे वाली जो पूरी स्टेट है ये वाली हमारी कर्नाटका है। ठीक है, तो जब इन्होंने हमारी स्टेट्स की बात की है ये वाली, तो हमने इनको मार्क कर लिया। तो इसने कहा था कर्नाटका टीम स्टार्ट्स फ्रॉम बेंगलोर, कह रहा कर्नाटका की टीम ने बेंगलोर से स्टार्ट किया यहाँ से, एंड मूव्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन चलिए। देखिए ये ऊपर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड ये नीचे साउथ। तो कर्नाटका टीम ने बेंगलोर से स्टार्ट किया और मूव्स इन द नॉर्थ, क्योंकि अब उसको दिल्ली जाना है, तो ये कहाँ जाएगी, नॉर्थ में। और त्रिपुरा वाली कहाँ जाएगी, थोड़ा सा नॉर्थ जाएगी और थोड़ा सा वेस्ट जाएगी। विच स्टेट डज इट क्रॉस, विच स्टेट्स डज इट क्रॉस टू रीच दिल्ली, कह रहा दिल्ली पहुंचने के लिए कौन कौन सी स्टेट बीच में आई। तो एक तो महाराष्ट्र आई, मध्य प्रदेश आया और उत्तर प्रदेश आया, तो लिख देंगे। तो इसमें लिख देंगे इट क्रॉसेस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड यूपी, एमपी एंड यूपी। अब देखिए बच्चों, अब जो त्रिपुरा वाला है, त्रिपुरा वाले को दिल्ली आना है, गौर से देखिए, ये इसके बराबर में बांग्लादेश है त्रिपुरा के बराबर में। तो त्रिपुरा पहले ऊपर जाएगा, थोड़ा नॉर्थ जाएगा और फिर नॉर्थ से घूम के किस तरफ चलेगा, ऐसे ऐसे चल रहा है ना, इस तरफ क्या होता है, वेस्ट। त्रिपुरा वाला कहाँ जाएगा, नॉर्थ में और वेस्ट में। ये सिक्किम वाला कहाँ जाएगा, ऐसे ऐसे सीधा 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 दिल्ली पहुंचने के लिए वेस्ट में, सिक्किम वाला जाएगा वेस्ट में। चलिए आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके। जम्मू एंड कश्मीर इज टू द नॉर्थ ऑफ दिल्ली, सो द टीम फ्रॉम देयर ट्रेवल टूवर्ड साउथ टू रीच दिल्ली, विच स्टेट्स डज इट क्रॉस। कह रहा जम्मू कश्मीर की जो टीम है वो दिल्ली में है, अब देखिए वो नॉर्थ में है, सॉरी जम्मू कश्मीर की जो टीम है यहाँ पे जम्मू कश्मीर है। अब अगर इनको दिल्ली आना है, गौर से देखिए बच्चों, देखिए दिल्ली ये है, ये दिल्ली है, ये जहां जिसको मैंने कलर कर दिया। जम्मू कश्मीर को दिल्ली आना है, ठीक है। तो कैसे कैसे आएंगे, पहले हिमाचल, फिर हरियाणा, थोड़ा सा पंजाब टच भी कर सकते हैं, हल्का सा पंजाब टच कर सकते हैं, हिमाचल ऐसे, बिकॉज देखिए देखिए कैसे आएंगे, यहाँ से आएंगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली। तो जम्मू कश्मीर वाले कैसे आएंगे, पहले JNK से, फिर ये आएंगे हिमाचल प्रदेश, HP, पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नोनू लाइव्स इन गुजरात, मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, अभी बुक से पढ़िए। नोनू लाइव्स इन गुजरात, नोनू फ्रेंड, नोनू कहाँ रहता है, गुजरात में, ये रहा गुजरात, देखिए मैप पे, ये दिख गया मैप पे गुजरात में, ये देखिए सबसे वेस्ट में, सबसे वेस्ट में हमारा गुजरात है। नोनू लाइव्स इन गुजरात, नोनू फ्रेंड जावेद लाइव्ड इन वेस्ट बंगाल, वो वेस्ट बंगाल में रहता है, ये रहा वेस्ट बंगाल हमारा। वेस्ट बंगाल को मैं कर देता हूँ ब्लू कलर से, थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा। देखिए ये हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल। नोनू वॉन्ट्स टू विजिट हिज फ्रेंड, नोनू अपने दोस्त के आना सकते हैं, नोनू गुजरात से आना सकता है वेस्ट बंगाल। अब देखिए जब आप एरो इस तरफ लगाएंगे तो इसको बोलते हैं टू नॉर्थ, सॉरी टू ईस्ट। देखिए ईस्ट का एरो ऐसा लगा हुआ ना इधर को, तो ईस्ट की तरफ, तो गुजरात से हो जाएगा ईस्ट की तरफ। विच डायरेक्शन विल ही ट्रेवल, किस डायरेक्शन में चलेगा, तो टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ चलेगा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप चाहे यहाँ लिखना चाहिए, लिख लीजिए कि वो जो जम्मू कश्मीर वाले का आंसर था, कौन कौन से आए थे, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा,
हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। अब देखिए, इज देयर एन स्टेट विच इज नॉर्थ ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर? क्या जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में कोई स्टेट है? चलिए आपके पास मैप है, मैप देखिए खोल के। क्या जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में भी कोई स्टेट है? देखिए जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में कोई स्टेट नहीं है, जम्मू कश्मीर इसके नॉर्थ में कुछ नहीं है, पूरा भारत पार हो जाएगा। तो हम इसमें आंसर लिख देंगे, लिख दीजिए इज देयर एनी स्टेट, तो इसमें इसका आंसर दे दीजिए नो। इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द वेस्ट ऑफ गुजरात? अभी हमने देखा था गुजरात सबसे वेस्ट में है, तो उसके वेस्ट में कुछ और है, इसके वेस्ट में भी कुछ और नहीं है, मतलब उसके लेफ्ट साइड की ओर कुछ और है, नहीं है। कह रहा इफ अ 1 सेंटीमीटर, इफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 200 किलोमीटर। देखो अब देखिए बच्चे, इफ 1 सेंटीमीटर, बहुत ध्यान समझना, 6th क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, यूज द स्केल टू फाइंड आउट। कह रहा कि जो मैप है उसका 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितना है? 200 किलोमीटर है। कह रहा 1 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर है। कह रहा इससे आप फाइंड आउट कीजिए अबाउट हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम जयपुर। दिल्ली से जयपुर कितना दूर है? दिल्ली से जयपुर, दिल्ली फ्रॉम जयपुर, सॉरी, जयपुर से दिल्ली कितना दूर है? देखिए अब जयपुर कहाँ है, पहले जयपुर ढूंढते हैं। देखिए ये रहा हमारा जयपुर, ठीक है, जयपुर से दिल्ली। अगर मैं इसको मैप से इसको वैसे नापूं तो ये लगभग 1.25 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा ये? 1.25 सेंटीमीटर मैप पे। तो हम लिखेंगे 1.25 सेंटीमीटर। अब हमने लिखा, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर, तो 1.25 सेंटीमीटर, बच्चों जो भी यहाँ लिखोगे ना उसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है। तो 200 इंटू 1.25, ये मल्टीप्लाई अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं आती तो मैं सिखा दूंगा आपको। तो इसका आंसर आपको आएगा 250 किलोमीटर। देखो कैसे करेंगे पॉइंट वाली मल्टीप्लाई। इसको मैं आपको थोड़ा सा अलग करके दिखाता हूँ। पॉइंट वाली मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे हमने किया 200 मल्टीप्लाई बाई 1.25, तो कैसे करेंगे, ये पॉइंट काट देंगे, इसके नीचे 2 0 लगा देंगे, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, तो अब बच गया हमारे पास 2 इंटू 125। अब 125 में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 1 ज़ा 2, 250 किलोमीटर, ठीक है। तो 250 किलोमीटर ये हमारा इसका आंसर आ गया। देखिए एस्टिमेट हाउ फार इज जयपुर फ्रॉम भोपाल, जयपुर से भोपाल कितना दूर है। तो इसका तरीका मैंने आपको बताया ही है कि सबसे पहले क्या करें कि उनको स्केल से मैप पे नाप लें। जयपुर से भोपाल, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ एमपी, तो ये रहा जयपुर हमारा और भोपाल हमारा ये रहा। तो अगर हम इसको स्केल से नापें, अगर हम स्केल से नापें तो अप्रोक्सीमेट ये है हमारा इतना 1 सेंटीमीटर, इतना 2 सेंटीमीटर, ये लगभग कितना आ जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। तो फिर हम देखिए कैसे करेंगे। इसने कहा ऑन द मैप कितना सेंटीमीटर हो गया ये 2 सेंटीमीटर। ऑन द मैप कितना सेंटीमीटर है, स्केल से नापा ना हमने। मैप में आप अपने लाइन खींच के आप स्केल रखिए, फिर आपको मिलेगा वो 2 सेंटीमीटर मिलेगा। ऑन द मैप कितना 2 सेंटीमीटर, ऑन द ग्राउंड कितने किलोमीटर है, देखिए कैसे करेंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर, और तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो 200 मिला था ना, मल्टीप्लाई करनी है 2 किलोमीटर, तो 400 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 400 किलोमीटर।
क्वेश्चन नंबर 7, लुक एट द मैप एंड टेल विच स्टेट इज सराउंडेड बाई 4 अदर स्टेट। वो स्टेट बताइए जो जिनके चारों तरफ 4 स्टेट्स हो, 4 अदर स्टेट। वो स्टेट कौन सी है जिसके चारों तरफ 4 स्टेट्स हो? चलिए चारों तरफ से 4 स्टेट से घिरा हुआ है, तो कोई बीच से एक स्टेट देख लेते हैं। ठीक है, विच स्टेट इज सराउंडेड बाई 4 अदर स्टेट, मतलब इसके चारों तरफ कम से कम स्टेट हो, 4 स्टेट तो कम से कम ही हो। चलिए देखते हैं। अगर हम अपनी बात करें, देखो बच्चों, अगर हम तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना की एक तरफ तो महाराष्ट्र हो गया पहली स्टेट, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ हो गया तीसरी तरफ उड़ीसा, चौथी आंध्रा, पांचवी कर्नाटका। तो ये भी बिल्कुल ठीक हो सकता है, क्योंकि उसने कहा मिनिमम मतलब 4 स्टेट होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ऐसी सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 4 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारी मध्य प्रदेश भी हो सकती है। मध्य प्रदेश अगर हम रख लें, 1 उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। तो यहाँ पर हमारी 5 स्टेट्स हो गई। तो यहाँ पे कोई सी भी स्टेट हो सकते हैं, तब कोई भी नाम लिख सकते हैं जिनकी चारों तरफ 4 या 5 स्टेट हो, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, सॉरी विच स्टेट इज सराउंडेड बाई 4 अदर स्टेट, तो इसका आप आंसर लिख देंगे तेलंगाना। तेलंगाना एंड एमपी भी लिख सकते हैं आप, इनके चारों तरफ भी स्टेट है। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, किस स्टेट का सबसे लार्जेस्ट एरिया है। इफ़ इट्स नेम इज नॉट इन द मैप फाइंड इट फ्रॉम योर टीचर्स एंड पेरेंट्स। इसमें कोई डाउट ही नहीं है बच्चों, सबसे बड़ा स्टेट हमारा राजस्थान है। तो कौन सा आंसर है हमारा? राजस्थान। जिस स्टेट का सबसे लार्जेस्ट एरिया है वो हमारा राजस्थान है। सही है। अगर हम देखें गौर से, आप देखिए मैप एक बार ढंग से देखिए आप खोल के, आपको देखिएगा राजस्थान का सबसे बड़ा एरिया है, बाकी सबसे बड़ा एरिया आपको राजस्थान का लग रहा है, फिर महाराष्ट्र एमपी भी बड़े लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ा एरिया जब देखोगे मैप को ढंग से आपको लगेगा कि राजस्थान सबसे बड़ा एरिया है। एक्सप्लेन हाउ यू गॉट योर आंसर, आपको कैसे पता चला। तो इसमें हम लिख सकते हैं आई ऑब्जर्व मैप, आई ऑब्जर्व मैप, मैंने मैप को ऑब्जर्व किया। विच स्टेट इज अबाउट 8 टाइम्स बिगर इन एरिया देन सिक्किम, कह रहा कौन सा एरिया सिक्किम से 8 टाइम बिगर है। चलिए पहले हम सिक्किम को देख लें। देखिए ये सिक्किम है हमारा टॉप पे, ठीक है बच्चे, ये अभी दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा एक सेकंड पहले थोड़ा सा रब कर लूँ ताकि आपको इजी रहे। चलिए अब देखिए ये जो सिक्किम है हमारा छोटा सा, यहाँ पे ये बना हुआ, ये बना हुआ सिक्किम, ये चिल्लर सा बना हुआ ना, ये सिक्किम है। कह रहा कौन सा एरिया इससे 8 टाइम्स बिगर है। इसने हमें ऑप्शन दिए हैं उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, हिमाचल। अब देखिए अगर इतना बड़ा है और 8 टाइम बिगर बनाना है तो यूपी तो इससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। 8 टाइम का यूपी तो इससे 16-17 टाइम बिगर हो गया, और महाराष्ट्र तो और बिगर हो गया। अगर हम उसके बाद बात करें त्रिपुरा की, त्रिपुरा हमारा थर्ड ऑप्शन है। त्रिपुरा तो बहुत छोटा, त्रिपुरा सिर्फ इतना है बच्चे, ये जो है ना ये सिर्फ इतना चिल्लर सा ही वाला, ये सिर्फ त्रिपुरा है। अब जब त्रिपुरा इतना सा है तो त्रिपुरा में तो ये 8 नहीं आएंगे जिसके अंदर इतने 8 आ जाएं। लास्ट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? हिमाचल प्रदेश। सही है। तो विच स्टेट इज अबाउट 8 टाइम्स बिगर इन एरिया देन सिक्किम, कौन सा स्टेट सिक्किम से 8 टाइम बिगर है? इसका आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। अबाउट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ पंजाब इज द एरिया ऑफ राजस्थान, कह रहा पंजाब का कितना एरिया, पंजाब का एरिया राजस्थान का कितना टाइम से है, मतलब राजस्थान का, सॉरी पंजाब में कितनी मल्टीप्लाई करें कि राजस्थान का एरिया बन जाए। अब एक बार हम पहले पंजाब देख लेते हैं, फिर देखेंगे राजस्थान कितना बड़ा लग रहा है उसे देखने में। अगर ये है पंजाब, यहाँ देखिए ये पंजाब है हमारा, ये पंजाब है सारा, ठीक है। और जिसको मैंने ये किया पंजाब है, और ये जो है ये सारा यहाँ से
ये सारा मेरा राजस्थान है। तो पंजाब वाले से अगर हम देखें गौर से बच्चे, लगभग 6 to 7 टाइम्स, 6 to 7 टाइम्स। देखते हैं ऑप्शन इसने क्या रखे, अबाउट हाउ मेनी टाइम्स एरिया ऑफ द पंजाब इज एरिया ऑफ द राजस्थान। तो अगर हम देखें तो हमें क्या लग रहा है, वो इसका हम लिख सकते हैं अबाउट 6 to 7 टाइम्स, 6 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है, 6 to 7 टाइम्स ऑफ पंजाब, मतलब उससे राजस्थान कितना बड़ा है, इज द एरिया ऑफ राजस्थान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सी, बाला इज स्टैंडिंग ऑन द सी कोस्ट एंड लुकिंग एट द वॉस्ट सी, मतलब बाला एक सी कोस्ट पर खड़ी है, सी के तट पे खड़ी है, सी को देख रही है। द सी लुक्स एंडलेस, सी एंडलेस लगता है। हैव यू सीन द सी, क्या आपने सी देखा है। इन द पिक्चर वेयर इज द सी, पिक्चर में सी कहाँ है, पिक्चर में सी कहाँ पर है। नाउ लुक फॉर द सी इन द मैप ऑफ इंडिया, मैप ऑफ इंडिया में सी देखिए, चलिए हम मैप ऑफ इंडिया बोलते हैं, हमें पीछे हमारा ये हमारा मैप ऑफ इंडिया है, देखिए सारा सी है, ये जो पानी पानी वाला है ना सारा, ये सारा सी है हमारा। देखिए अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाली, सब सी है हमारे, जो पानी है सारा हमारा सी है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। व्हाट कलर इज यूज्ड टू शो द सी, तो सी को दिखाने के लिए कौन सा कलर यूज किया गया है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं स्काई ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर। नेक्स्ट, मार्क दोज स्टेट्स विच हैव ऑन द सी ऑन वन साइड, कह रहा उन स्टेट्स को मार्क कीजिए जो सी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो मार्क दोज स्टेट, मार्क करना है, सॉरी, मार्क दोज स्टेट विच हैव सी ऑन द वन साइड, इनके चारों तरफ मतलब वन साइड में सी है, तो उनको हम मार्क कर देते हैं बच्चे। कौन कौन सी स्टेट्स हैं, यहाँ देखिए, यहाँ शुरू होता है वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल, चलिए हम उनको रेड कलर से मार्क कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा और सर्कल हो गया ना। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, नाम याद करना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड गोवा, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम मार्क दो स्टेट, तो हम लिख सकते हैं मार्क विद रेड कलर, मार्क विद रेड कलर, हमने मार्क विद रेड कलर, हमने रेड कलर के साथ मार्किंग कर दी। नेक्स्ट देखिए, नेम वन स्टेट, ये सर आपको बुक में ही करना है, कुछ नहीं करना इसको कॉपी में। नेम वन स्टेट विच डज नॉट हैव द सी ऑन एनी साइड, उत्तर प्रदेश लिख दीजिए, उत्तर प्रदेश में कहीं भी सी नहीं है। नेम वन स्टेट विच डज नॉट हैव सी ऑन एनी साइड, तो आप इसका आंसर क्या दे सकते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सी कहीं पर भी नहीं है। लाइन्स बिटवीन द स्टेट्स, कह रहा है स्टेट्स के बीच में जो लाइन होती है। साबू इज कंफ्यूज्ड अबाउट द लाइन्स शोज बिटवीन द स्टेट, कह रहा है साबू उन लाइनों से जो कंफ्यूज्ड है जो स्टेट्स के बीच में होती हैं। अगर हम देखें एक बार स्टेट्स के बीच की लाइनों को, तो देखिए ये डॉट 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 करके लाइनें बनी हुई ना यहाँ पे, जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में देखिए डॉट 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 करके लाइनें बनी हुई, आप अपनी बुक में देखिए। तो साबू इन लाइनों से कंफ्यूज है, चलिए पढ़ते हैं साबू क्यों कंफ्यूज है, उसकी कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखो इसने कहा, साबू क्या कहता है, आई ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा, मैं दिल्ली से हरियाणा गया, बट आई नेवर सो एनी लाइन्स ऑन द ग्राउंड, लेकिन मैंने ग्राउंड पर कोई लाइन नहीं देखी। हाउ डू वी सी दैम ऑन द मैप, हमें वो मैप पे क्यों दिखाई देती हैं। अब देखो ये लड़की इसका आंसर देती है, नो देयर आर नो लाइन्स पेंटेड ऑन द ग्राउंड, कह रहा ग्राउंड, लड़की कहती है बच्चे ग्राउंड पे कोई लाइन नहीं है। द मैप शोज अस वेयर वन स्टेट एंड्स एंड द नेक्स्ट बिगिन, ये तो मैप है जो हमें बताता है कि कहाँ पर एक स्टेट खत्म हो गई और दूसरी शुरू हो गई। ओ यस,
वी पेड द टोल टैक्स एट द बॉर्डर। कह रहा अच्छा हम बॉर्डर पे टोल टैक्स दे देते हैं। आई सा ए बिग बोर्ड सेइंग वेलकम टू हरियाणा। मैंने एक बोर्ड देखा था बहुत बड़ा कि वेलकम टू हरियाणा, हरियाणा में आपका स्वागत है। अब देखिए मैप 6 दिखा है इसने एक, डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स, टाउन्स के बीच के डिस्टेंस। चोलाघाट, चोलाघाट, चोलाघाट से चले, यहाँ से घूम 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 के चले, पहुँच गए भेलपुर, भेलपुर से सीधा चले ढोकलाबाद, ढोकलाबाद से बर्फीनगर। अगर आप गौर करें ना सारे स्वीट्स के नाम है, छोला घाट, भेलपुरी से ना, भेलपुरी से बना भेलपुर, ढोकला से बना ढोकलाबाद, बर्फीनगर और इडलीपुर। जैसे इडली होती है ना, इडली सांभर इडली, तो इडलीपुर। देयर आर 5 टाउन्स, 5 टाउन्स दिए गए हैं। फाइंड आउट हाउ मैनी सेंटीमीटर अवे इज इडलीपुर फ्रॉम बर्फीनगर, इडलीपुर फ्रॉम बर्फीनगर ऑन द मैप। देखिए बच्चे बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ पे आप स्केल रख देंगे, इडलीपुर के डॉट में और बर्फीनगर के बीच में डॉट में आप एक क्या रख देंगे, स्केल रख देंगे, ऐसे रख देंगे स्केल। फिर आप उस स्केल से सेंटीमीटर नापेंगे। तो जब सेंटीमीटर नापेंगे तो वो सेंटीमीटर आप यहाँ लिख देंगे। तो मैं नापता हूँ, तो मैंने जब नापे तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। सही है। तो देखिए वैसे इसने स्केल दे रखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। जब भी आप 1 सेंटीमीटर देखेंगे तो उसको 10 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे करिए, जैसे 5 सेंटीमीटर है ना, तो 1 सेंटीमीटर में 10 किलोमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर में कितना होता, 5 मल्टीप्लाई बाई 10, फिर 50 किलोमीटर होता। क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितना है एक्चुअल में 10 किलोमीटर, तो 5 सेंटीमीटर में कितना होता 5 इंटू 10, 50 किलोमीटर। अब देखो क्या कह रहा है, हाउ मैनी किलोमीटर्स विल यू हैव टू ट्रेवल इफ़ यू गो फ्रॉम इडली नगर टू बर्फी नगर। अब देखो उसने कहा अगर आप इडली नगर से इडलीपुर से बर्फी नगर जाएंगे तो आपको कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो हम देखो अब सोल्व करेंगे इसको। हम लिखे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। ठीक है। देर इज अ प्लेस कोल्ड थूक पगराम मिडवे, देर इज ए प्लेस कोल्ड थुक पगराम मिडवे बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फी नगर, मार्केट विद अ टी। कह रहा बिल्कुल मिड में, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में इडलीपुर के, ये रहा इडलीपुर और बर्फी नगर के बीच में एक बिल्कुल बीच में एक टी नाम का पॉइंट है। तो हमने यहाँ बीच में, ये बीच तो लग रहा है मेरे को, तो यहाँ मैंने टी लिख दिया बिल्कुल बीच में। मतलब अगर ये 5 है तो 2.5 2.5। अब देखो अ टाउन कोल्ड जलेबीपुर, अ टाउन कोल्ड जलेबीपुर इज 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम बोथ चोलाघाट एंड ढोकलाबाद। क्या कोई बर्फीपुर नाम का प्लेस, जलेबीपुर नाम का प्लेस है जो ढोकलाबाद से और छोलाघाट से 35 किलोमीटर है। कह रहा वेयर डू यू थिंक इट कैन बी, कह रहा कहाँ हो सकता है ये, मार्क इट विद अ टी। कह रहा इसको टी से मार्क करो। ठीक है, इसको उसको सॉरी जे से मार्क करो। इसको किससे मार्क करो, जे से। कह रहा कि जलेबीपुर से, जलेबीपुर जो है छोलाघाट, या छोलाघाट मेरा ऊपर, ये छोलाघाट है और छोलाघाट और ढोकलाबाद के बीच से बिल्कुल बीच में 35 किलोमीटर पे दोनों तरफ से, यानी कि 35 यहाँ से और 35 यहाँ से, टोटल कितना किलोमीटर हो गया 35 इधर इस वाले को जाना, 35 इस वाले को जाना, टोटल हो गया 70 किलोमीटर। ठीक है। तो अब हम कैसे नापेंगे बच्चे, देखिए जब हम देखिए 70 किलोमीटर मतलब ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 70 किलोमीटर, छोलाघाट और ढोकलाबाद की। बट हमें जाना है 35 किलोमीटर यहाँ से ढोकलाबाद से। तो उसका तरीका क्या है, आप 3.5 किलोमीटर नापिए। देखिए 3.5 सेंटीमीटर नापिए, सॉरी
10 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर, 20 किलोमीटर में 2 सेंटीमीटर, 30 किलोमीटर में 3 सेंटीमीटर, 35 किलोमीटर में 3.5 सेंटीमीटर। तो जब मैं नापूंगा तो मैंने देखा ये देखा, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, थोड़ा सा नीचे आया 3 यहाँ तक, और यहाँ तक 3.5, ये आ गया 3.5 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे आप? 3 वो सॉरी यहाँ पॉइंट क्या लिख देंगे? 3.5 हो गया ना ये, तो यह पॉइंट हो गया हमारा जे। इसको आप क्या कर देंगे? जे पॉइंट। सही है बच्चे। और आप इसको अगर आप यहाँ से नापना चाहिए, आप यहाँ से भी नाप सकते हैं छोला घाट से। तो छोला घाट से कैसे नापेंगे आप? आपको धागे से नापना पड़ेगा। इसके ऊपर आप एक रील का ऐसे धागा रखेंगे यहाँ तक, और फिर उस रील के धागे को खोल के उसको स्केल से नापेंगे। सही है। तो इसने वही कहा, देखिए, मेजर द लेंथ ऑफ द रूट बिटवीन भेलपुर एंड छोला घाट। कह रहा भेलपुर और छोला घाट के बीच की डिस्टेंस नापी। देखिए जो मैं आपसे अभी कहता यहाँ से, ये भेलपुर से लेके छोला घाट तक आपको जाना है। अब ये तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, कैसे जाएंगे? थ्रेड से जाएंगे। थ्रेड रखेंगे इसके ऊपर, यू कैन यूज अ थ्रेड, आप एक थ्रेड यूज कर सकते हैं। तो जब मैंने थ्रेड यूज किया तो ये कितना निकला? तो ये आपका होमवर्क है। आप थ्रेड रख के बताइए अपनी बुक के ऊपर कि थ्रेड रखने के बाद थ्रेड कितना, फिर उस थ्रेड को आपको क्या करना है? उस थ्रेड को आपको स्केल से लंबाई नापनी है उसकी खोल के कि कितना लंबा वो हुआ, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आशीष स्कूल, आशिका स्कूल। आशीष स्कूल लुक्स लाइक दिस फ्रॉम द टॉप। आशिक स्कूल को अगर हम टॉप से देखें तो वैसा दिखता है। ये मैप नंबर 7 है। यूज द स्क्वायर टू फाइंड आउट। कह रहा स्क्वायर का यूज करें। अब देखिए स्केल 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर। जहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिखा होगा ना बच्चों, आप इसको स्केल को यहाँ लिख लीजिए, ऐसे साइड में लिख लिया करिए खुद की प्रैक्टिस के लिए। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। मतलब अगर मैप में 2 सेंटीमीटर है ना, तो रियल में वो 5 मीटर है। तो इसकी आप डायरेक्शन लिख सकते हैं, या नॉर्थ, या ईस्ट, या वेस्ट, यहाँ साउथ। ऊपर असेंबली ग्राउंड, हॉल, गार्डन, 3rd डे, 5th, 2nd, 9th क्लासेस आ गई सारी। नीचे प्ले ग्राउंड और मेन गेट ये रहा, और ऑफिस ये रहा। ठीक है, सारी चीज़ें हमने देख लिया। आशिका स्कूल हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मैनी टाइम्स बिगर इज द एरिया ऑफ द असेंबली ग्राउंड देन दैट ऑफ द ऑफिस। कह रहा असेंबली ग्राउंड का जो एरिया है वो ऑफिस से कितना बड़ा है। चलिए ऑफिस के अंदर देखते हैं बच्चे हम कितने स्क्वायर आ रहे हैं। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। असेंबली ग्राउंड के अंदर कितने स्क्वायर आ रहे हैं और ऑफिस के अंदर कितने स्क्वायर आ रहे हैं, हम काउंट करेंगे। चलिए काउंट करते हैं। कह रहा ऑफिस और असेंबली ग्राउंड कितने बड़े हैं, या ऑफिस से असेंबली ग्राउंड कितना बड़ा है। तो बच्चे ऑफिस के अंदर देखिए 1 2 3, तो ऑफिस कितना है 3 स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिए। और असेंबली का अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 और असेंबली ग्राउंड के कितने हमारे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसने टाइम से पूछा, यानी कि मल्टीप्लाई। 3 की टेबल में 15 कितनी बार आता है बताइए। 3 की टेबल में 15 कितनी बार आता है? 5 टाइम। तो भाई हाउ मैनी टाइम पूछा ना, टाइम। तो इसमें आप लिखेंगे असेंबली ग्राउंड इज 5 टाइम बिगर। असेंबली ग्राउंड इज 5 टाइम बिगर देन ऑफिस। अब देखो क्या कह रहा है, हाउ मच इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच क्लासरूम। कह रहा है हर एक की लेंथ और विड्थ क्या है। चलिए एक बार देख लेते हैं। ईच क्लासरूम, हर क्लास की। देखिए अगर हम हर क्लास का देखें बच्चे, चलिए कोई इजी सी क्लास ले लेते हैं। देखिए ये वाली जो क्लास है यहाँ से चली, चलने के बाद यहाँ पूरी नहीं पहुँची, पूरी नहीं पहुँची। विड्थ इसकी कम है, विड्थ कम है, थोड़ी सी कम है। यहाँ देखिए फुल तो यहाँ तक होता, लेकिन लेंथ पूरी है। लेंथ में पूरे 2 स्क्वायर कवर हो गए, तो 2 सेंटीमीटर और 2 से थोड़ा सा कम, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर। तो
तो 5 मीटर इसकी लेंथ है और विड्थ थोड़ी सी कम है, तो 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और विड्थ थोड़ी सी कम है, तो लेंथ कितनी है 5 मीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर था ना। देखो एक स्क्वायर, ये जो एक स्क्वायर है, इसकी ये जो एक लाइन है ये 1 की है और ये पूरी 2 की हो गई, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से भी अगर हम ऐसे नीचे आए तो ये 1 और ये 1 2 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर माने 5 मीटर। लेकिन ये हल्का सा कम है यहाँ पे, देखिए इतना इतना, ये तो बच गया ना। ये विड्थ है, जो लिट्टी हुई लाइन है वो विड्थ को बता रही है, लिट्टी हुई लाइन विड्थ को बता रही है और जो ऐसे लाइन है वो लेंथ को बता रही है। तो अब इसने देखिए क्या कहा, इसने कहा हाउ मच इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच क्लासरूम। तो लेंथ 5 मीटर और विड्थ 4 मीटर, क्योंकि छोटा सा ही काम है इतना। ये देखो लेंथ 2 मीटर ये तो बिल्कुल नहीं होगा, लेंथ 12 मीटर ये भी नहीं होगा, लेंथ 5 मीटर हाँ ये हो सकता है, पर विड्थ 5 मीटर तो वो तो थोड़ी सी कम है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए ऑल द क्लासरूम इन आशीष स्कूल लुक लाइक दिस। जितने भी क्लासरूम है आशिक स्कूल में वो इस तरह के दिखते हैं। ऑल द क्लासरूम, सॉरी जितने भी क्लासरूम है आशिक स्कूल में वो इस तरह के दिखते हैं। ब्लैक बोर्ड, यहाँ पे विंडो, यहाँ विंडो, नोटिस बोर्ड, ये डोर, ये अलमीरा, ये डिस्प्ले बोर्ड। लुक केयरफुली एंड आंसर, ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए। विच ऑफ दीज इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड की एग्जैक्टली अपोजिट क्या है, ये देखिए ब्लैक बोर्ड और उसके अपोजिट में, जस्ट अपोजिट में ये है हमारा डिस्प्ले बोर्ड। तो एग्जैक्टली अपोजिट, विच ऑफ दीज इज एग्जैक्टली अपोजिट, तो एग्जैक्टली अपोजिट क्या है डिस्प्ले बोर्ड। तो यहाँ पे आप आंसर लिख देंगे डिस्प्ले बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड। नाउ लुक एट, अब इसका ना बी क्वेश्चन देखिए। नाउ लुक एट द स्कूल मैप अगेन एंड गेस एंड मार्क। देखिए नाउ लुक एट द स्कूल मैप अगेन, गेस एंड मार्क। मार्क करना है, क्या करना है मार्क करना है। सॉरी लाइन एक्स्ट्रा आ गई, इसको डिलीट कर देते हैं। वेयर वुड दीज बी, ये जहाँ पर होंगे इसको हमें मार्क करना है उस मैप में। जो स्कूल मैप है ना हमारा ये वाला, और सॉरी स्कूल मैप तो ये वाला है हमारा, इसको हमें से मार्क करना है बच्चे। तो देखते हैं, चलिए मार्क करेंगे। पहले ब्लैक बोर्ड इन 3rd डे एंड 7th, हमें 3rd डे में और 7th में ब्लैक बोर्ड लगाना है। चलिए पहले एक बार देखते हैं ब्लैक बोर्ड कहाँ है। ये डोर है, ऐसा ये क्रॉस देखो, एक बार डोर की शक्ल देख लो। ऐसे आके ऐसे जो ये डिज़ाइन सा बन रहा है ना ये वाला, ये डोर है। इस डोर में जहाँ ये खाली पड़ा हुआ है, उस खाली पड़ी हुई साइड में ये ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। उस खाली पड़ी वाली दीवार पे ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है। जहाँ पे कर्व है ना उस तरफ ब्लैक बोर्ड नहीं है, उस खाली वाले स्थान पे ब्लैक बोर्ड है। तो हमें 3rd ए और 7th में जाना है। देखिए चलिए 3rd ए और 7th में ब्लैक बोर्ड मार्क करेंगे हम। 3rd ए और 7th में, देखिए 3rd में ये है वो कर्व गेट वाला, तो इसके खाली पड़ा हुआ यहाँ पे, तो ब्लैक बोर्ड कहाँ होगा हमारा, यहाँ पे इस जगह पे ऐसे मार्क कर दीजिए 3rd ए में। तो यहाँ लिख देते हैं हम बी, मतलब इसको हम ऐसा करते हैं ना, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो उस पर क्वेश्चन नंबर B1 कर देते हैं ना, बी कर देते हैं B1, ये ताकि हमारा B1 का आंसर यहाँ पे आ गया, B1 का है ना, बी के फर्स्ट वन का आंसर यहाँ आ गया, ब्लैक बोर्ड यहाँ आ गया। उसके 3rd में और 7th में, अब देखिए 7th का गेट कहाँ पे, ये खुला हुआ देखो, ये 7th क्लास, इसका यहाँ पे ये है गेट, तो यहाँ पे इसकी इस दीवार पे जिस तरफ मैंने आपको बताया ना, जिस तरफ कोना से है, तो ये रहा ब्लैक बोर्ड। तो ये भी हमारा बी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, अलमीरा इन 4th एंड 10th। अब अलमीरा देखिए, अलमीरा ये रही कोने में, देखो कैसे पहचान करेंगे। जिस तरफ विंडो है, जिस तरफ डोर है, देखो गौर से देखना बच्चों, जिस तरफ डोर है, डोर के क्रॉस में अलमीरा है, बिल्कुल ऐसे याद रखना, डोर के क्रॉस में अलमीरा है, डोर के कर्व के, डोर का जो कर्व है ये घुमा हुआ सा है, इसके कर्व के बिल्कुल अपोजिट में अलमीरा है, ठीक है। उसकी बिल्कुल अपोजिट वाली दीवार पर अलमीरा है। चलिए अब हमें कौन सी क्लास देखनी है, हमें देखनी है 4th और 10th। 4th और 10th के डोर के अपोजिट में अलमीरा है। तो 4th क्लास हमारी कहाँ पर है, ये नीचे। तो 4th का कर्व ये रहा, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे ये है हमारी अलमीरा। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। 4th और 10th का कर्व यहाँ पे, इसके अपोजिट में अलमीरा यहाँ हो जाएगी। डन, ये भी हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया।
ये लाइन की जरूरत नहीं है, तो लाइन मैंने आपके उसके ये वाली जो लाइन है ना, ये एक्स्ट्रा वाली लाइन, ये तो मैंने आपके सिर्फ मेमोरी के लिए खींची थी कि आप पहचान कर पाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये तो आपको थोड़ा पहचान करने का तरीका है। अब देखिए नेक्स्ट, नोटिस बोर्ड, ध्यान से समझिए, नोटिस बोर्ड इन 5th एंड 6th बी, 5th में और 6th बी में नोटिस बोर्ड कहाँ है। चलिए पहले हम एक बार यहाँ देखते हैं, क्योंकि देखिए सारी क्लासों में, ऑल क्लासरूम, हर क्लास में सेम ही तरह से बना हुआ है स्ट्रक्चर। अब हमें नोटिस बोर्ड बताना है 5th में और 6th बी में। चलिए नोटिस बोर्ड देखते हैं। जिस तरफ ये कर्व जिस दीवार से जाके मिलता है उसी दीवार पे नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। जहाँ पे कर्व जाके मिलता है, डोर का कर्व, वहीं पे नोटिस बोर्ड लगा हुआ है 5th में और 6th बी में, 5th में और 6th बी में। चलिए 5th में हमारा ये रहा 5th, जिस तरफ ये कर्व मिलता है, तो ये डोर का कर्व हमारा यहाँ मिलता है, तो ये हमारा क्या हो गया, नोटिस बोर्ड। ये क्या हो गया हमारा, नोटिस बोर्ड। थर्ड आंसर हो गया हमारा ये। और 6th बी है ना, तो डोर का कर्व यहाँ मिलता है, तो हमारा नोटिस बोर्ड यहाँ हो गया। ये हमारा नोटिस बोर्ड हो गया, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आया कैसे हुआ? ये कर्व जिस दीवार में मिल रहा है उस दीवार पर हमारा नोटिस बोर्ड है, क्योंकि यहाँ पे कमरे उल्टे सीधे हैं, इसलिए ऐसा चक्कर हो रहा है, इसलिए दीवारें अलग अलग हैं। अब देखिए, लास्ट सीट ऑफ मिडिल रो इन सेकंड क्लास, लास्ट सीट ऑफ मिडिल रो इन सेकंड क्लास। तो लास्ट सीट देखते हैं मिडिल रो की। देखिए मिडिल, यहाँ टोटल कितनी रो है, तो अगर हम इसको ऐसे देखें, यहाँ देख लेते हैं। चलिए ये वाला, इसकी लास्ट सीट यहाँ है। देखिए मिडिल में कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये मिडिल में ये है, ये डिस्प्ले बोर्ड की तरफ है। डिस्प्ले बोर्ड कहाँ है, डोर, देखिए डोर का जो गैप वाला साइड, ये ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड के अपोजिट में डिस्प्ले बोर्ड। देखिए फिर से, डोर के इस तरफ ब्लैक बोर्ड में आपको निकालना बताया था, और उसके अपोजिट में ब्लैक बोर्ड। तो ये जो डिस्प्ले बोर्ड की तरफ, ये हमारी लास्ट सीट है। इस सेकंड क्लास में हमें लगानी है। चलिए सेकंड क्लास देखते हैं। ये डोर की दीवार वाली साइड इसके अपोजिट है, तो लास्ट सीट हमारी यहाँ पे है। तो ये हमारे 4th क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए, डिस्प्ले बोर्ड इन फर्स्ट क्लास। अब देखिए डिस्प्ले बोर्ड, फिर वही डोर के अंदर, डोर के जहाँ ये गैप्स है, ये वाला, यहाँ पे इस वाली दीवार पे ब्लैक बोर्ड, और उसके सामने वाली डिस्प्ले बोर्ड है। तो डोर देखते हैं, डोर हमारा फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट का है हमारी क्लास, ये फर्स्ट क्लास। ये हमारा गेट है, हम यहाँ से घुसे, ये इसका गैप आ गया ये वाला, यहाँ पे हमारा ब्लैक बोर्ड होगा, तो डिस्प्ले बोर्ड हमारा इस तरफ होगा। तो ये हमारा डिस्प्ले बोर्ड है, डिस्प्ले बोर्ड। ये हमारा कौन सा सवाल था, शायद 5th सवाल था हमारा ये, है ना। एक बार देखते हैं, 5th था ना हमारा ये। 1 देखो, अगर मैं इसको फर्स्ट कह दूँ, इसको मैं सेकंड कहूँ, और इसको मैं थर्ड कहूँ, इसको मैं 4th कहूँ, तो ये हमारा 5th सवाल था। बिल्कुल ठीक है। कैन ए चाइल्ड सिटिंग इन 3rd डे सी द प्ले ग्राउंड। जो 3rd डे में बच्चा बैठा है, क्या उसको प्ले ग्राउंड दिखेगा? चलिए चेक कर लेते हैं। 3rd डे कहाँ है मेरी, ये 3rd डे की विंडो कहाँ है, ये 3rd डे का गेट कहाँ है, ये रहा। तो 3rd डे को अपनी विंडो से क्या दिख रहा है, असेंबली ग्राउंड। असेंबली ग्राउंड को कोई फायदा नहीं है। 3rd डे को अपने डोर से क्या दिख रहा है, येलो पार्क, या 3rd बी दिख रही है। प्ले ग्राउंड कहाँ है, प्ले ग्राउंड तो यहाँ पर है। तो क्या 3rd डे को प्ले ग्राउंड दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि उसको 3rd बी 4th ये सब चीज़ दिखाई देंगी। तो इसने क्या कहा, कैन ए चाइल्ड सिटिंग इन 3rd डे सी द प्ले ग्राउंड। तो आप इसमें लिखोगे नो, द चाइल्ड कैन नॉट सी द प्ले ग्राउंड। जो चाइल्ड है वो प्ले ग्राउंड नहीं देख सकता। ये फिर सी में 3 ई नहीं है, यहाँ पे 2 ई है, मतलब एक एक्स्ट्रा ई हो गया। तो इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, कैन नॉट सी। ठीक है, तो काफ़ी मतलब टेक्निकल चैप्टर था, काफ़ी डिफ़िकल्ट भी था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आप इसके जितने भी क्वेश्चन है खुद से एक बार प्रैक्टिस करेंगे। सारे बच्चे, जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, एक एक क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करेंगे। जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे कि इस क्वेश्चन में मैंने क्या कराया था, याद करने की कोशिश करेंगे, तभी आप ये चीज़ें सीख पाएंगे। बच्चों, मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही अच्छा सीख पाएंगे। इसमें मैं कितना भी करा लूँ, मेरे अकेले एफर्ट से कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली आपको करना है। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जो नहीं समझ आएगा वो मुझसे पूछिए, बट आप प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। ये मत देखिए वीडियो कितनी लेंथी है, कॉन्सेप्ट देखिए।
जब आप कॉन्सेप्ट देखना सीख जाएंगे तो आपको वीडियो भी समझ में आने लगेगी। ठीक है, चलिए इसके साथ हम यहाँ पर अब खत्म करेंगे। थैंक यू।